नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तव्हांखे सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में मां भलीकार थी कयां। मां तव्हांजी होस्ट सदफ़ भुट्टो ऐं असां सां गॾु हूंदा आहिनि तव्हांजो पंहिंजो इरशाद जागीरनी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में कुर्बाश ऐं जेकॾहिं न आहियो त पोइ पंहिंजो ख़्यालु कंदा कयो। जीअं मां पंहिंजो ख़्यालु न कयो आहे राति जो कंहिं सिलसिले में कंहिं प्रोग्राम में वेल्यूज़ त वरी वापसी थी तव्हांजे लाइ व्यूअर्स जे लाइ मां तव्हांखे अवड़ लिप्ती कयां सॉरी ॿुधाईंदी हलां त इलाही वॾो तव्हां सभिनि जे लाइ सरप्राइज़ अची रहियो आहे ऐं मूंखे पूरी उमेद आहे जेतिरी असांजी महिनत, जेतिरी असांजो दोस्त जी महिनत ऐं काविश आहे, मां बि एतिरी उमेद कंदमि तव्हां बि उनखे ओतिरी ई मोटरियो। छो जे कारण इहे रातिनि जा उजागा, इहे ॾींहंनि जूं महिनतूं, इहे पाण जी जेके तकलीफ़ात हूंदियूं आहिनि, अचणु वञणु, ट्रैफ़िक जो सामनो करणु, बिजली जो तव्हांखे ख़बर आहे हिते केतिरी कराची में मसला लॻा पिया, उन्हनि जे बावजूद बि जेकॾहिं तव्हांजे लाइ हिकिड़ो सरप्राइज़ तयारु करियो वञे त तव्हांजो बि हक़ आहे त तव्हां पंहिंजे फेवरेट सिंगर खे, पंहिंजे फेवरेट शाइर खे या पंहिंजी फेवरेट पर्सनालिटी खे उनखे पूरो पूरो रिस्पॉन्स ॾियो। ऐं मूंखे पूरी उमेद आहे त सॼी सिंध छा सॼो पाकिस्तान, सॼो वर्ल्ड इरशाद खे ओतिरी ई रिस्पॉन्स ॾींदो जेतिरी दिलि सां पंहिंजे कम में महिनत कंदो आहे। सही सही, वॾी महिरबानी, तव्हां मुंहिंजी हिमत अफ़ज़ाई कई। मां तव्हांखे वरी इहा ख़ुशख़बरी ॾियां त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वरी बहाल थी वई आहे। माशाल्लाह 20 अक्टूबर ते ज़िम्बाब्वे जी टीम पहुचे पई। कोरोना खां पोइ इलाही अरसे खां पोइ इहे रौनकूं बहाल थियनि पियूं ऐं बाक़ी जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त उजागा अखियुनि में ऐं तन्हाई दिलि में, सो इहो सिलसिलो सभिनी सां आहे, पर वरी बि ख़ुशबाश गुज़ारिजे ऐं वरी बि ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारिजे, मौज मस्ती सां गुज़ारिजे। आउं त चवंदो आहियां बाबा जॾहिं टेंशन में हुजो, जॾहिं तव्हां सफ़ा बोर थियो या को बि तव्हां सां अहिड़ो अणवणंदड़ जेकॾहिं का सूरत हाल हुजे, को वाक़ियो पेश अचे जंहिंमें तव्हां ग़मगीन थी वञो, तव्हांजी जेका दिलि रंगीन आहे उहा ग़मगीन थी वञे, तव्हां पोइ झुमियो रहणो। अच्छा, ॿियो कुझु न? इंसान एतिरो सैड हुजे, कंहिंखे ग़मगीन दिलि मतिलबु एतिरो उदास हुजे, इनखे डांस कीअं थी अची सघे, कीअं मतिलबु पाण खे एंजॉय करे सघे थो? ऐं तव्हांखे छा थो लॻे डांस करण सां इंसान रिलैक्स थी वेंदो आहे? दिलि खे ॿिए खाने में करण जो इहो हिकिड़ो फार्मूलो ॿुधायो आहे। तव्हां को सुठो म्यूज़िक ॿुधो, का सुठी शाइरी ॿुधो, को सुठो सिंगर ॿुधी वठो। अच्छा, मां ॿुधायां कॾहिं कॾहिं जॾहिं मूंसां इहा ट्रेजेडी थींदी आहे या मैं कहिड़ी बि वजह सां उदास हूंदी आहियां, ज़रूरी न हूंदो आहे त यार इहे मतिलबु इन्हनि चकरनि में इंसान सेट हुजे, कॾहिं बि जेकॾहिं मूंखे उदासी हूंदी आहे त मां 70 80 जा पोइ गाना ॿुधंदी आहियां या कोई रिसालो वग़ैरह पढ़णु शुरू करे छॾींदी आहियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं मुंहिंजी दिलि कंदी आहे त मां एतिरी तनहा ऐं ख़ूबसूरत जॻह ते हली वञा, पर ऑफकोर्स वञी कोन सघंदी आहियां, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। सही सही, ख़्वाबनि में वञी सघे थो माण्हू, तसवर में वञी सघे थो। ख़्वाब बि एतिरा प्यारा न ईंदा आहिनि जेतिरो लाइव ॾिसण जी शौक़ हूंदो आहे। तव्हांखे जेकॾहिं कंहिं बि सुठी जॻह ते वञिणो आहे, तव्हांखे मां तरीक़ो ॿुधायां, मैप इस्तेमालु कंदा कयो, मैप ते तव्हां किथे पुॼी सघो था। उन वक़्तु तव्हां पूरी दुनिया ॾिसी सघो था, उन में इंसान खोइजी वञे मोबाइल जे अंदरि। बहरहाल मज़ाक मस्ती पंहिंजी जॻह ते, रक़्स ज़िंदगीअ जो हिसो आहे ऐं जेकी माण्हू रक़्स में रहनि था या जिन जी दिलि रक़्स में आहे, जेकी पाण जिन जो मनु रक़्स में आहे, जिन जो ज़हन रक़्स में आहे, सो रक़्स पाण ॾांहुं छिकराए थो, पाण ॾांहुं माइल करे थो। पाण वटि जेकी आहिनि सिंध में ख़ासि तौर ते तमामु घणियूं रक़ासाऊं आहिनि जेकी पंहिंजो नालो कमाए चुकियूं आहिनि ऐं रक़्स हूअं बि मां जीअं चयो न तव्हांखे त पाण न छिकाईंदो आहे। फ़र्ज़ु कयो पाण कंहिंखे सलाम कंदा आहियूं, पाण निवड़ी सलाम कंदा आहियूं, हेठि झुकी पवंदा आहियूं या हथ मथे कंदा आहियूं, त इहो बि हिकिड़ो स्टाइल आहे, इहो बि हिकिड़ो अंदाज़ आहे जेको माण्हू खे पाण न छिकाए थो। या पाण मंदरनि में ॾिसंदा आहियूं भॼन वॼंदा आहिनि, या पाण कंहिं बि कलाम ते थोरो ईअं खणी चऊं त पाणी माना झूमी पवंदा आहियूं त हिकिड़ो सहर तारी थी वेंदो आहे, हिकिड़ो वज़्द तारीफ़ थी वेंदो आहे। इहो आहे रक़्स। ऐं रक़्स जंहिंजे लाइ चवंदा आहिनि त जिस्म जी शाइरी आहे। ऐं हूअं त लफ़्ज़ी शाइरी तव्हां ॿुधंदा आहियो, मां तव्हांखे कॾहिं कॾहिं ॿुधाईंदो आहियां, हीअ पंहिंजे जिस्म जी शाइरी आहे रक़्स। ऐं रक़्स जे मैदान में अॼुकल्ह असांजी हिकिड़ी अदी सुहाई अबड़ो बि तमामु घणो नालो कमाए चुकी आहे ऐं शीमा करमानी जेका कथक डांस कंदी आहे, कथक रक़्स कंदी आहे, उनजी त हिकिड़ी अकेडमी बि आहे ऐं उनजो मुड़ुसु जेको आहे सो कंहिं टीवी चैनल ते हिकिड़ो डायरेक्टर बि आहे ऐं हिकिड़ी अकेडमी ज़बरदस्त हलाइनि पिया जिन में सिखिया ॾियनि पिया डांस जी। डांस छा आहे ऐं डांस कीअं सिखिजे, डांस जा कहिड़ा तरीक़ेकार आहिनि, उन्हनि ते पाण अॼु ॻाल्हाईंदासीं। बाक़ी मां तव्हांजे लाइ हिकिड़ो शेर पढ़ां थो। अखियुनि में अक्स तुंहिंजो, रूह में आहे रक़्स तुंहिंजो। सफ़ा ईअं माना सीरियस न वठो, हिकिड़ो शेर आहे। अखियुनि में अक्स तुंहिंजो, रूह में आहे रक़्स तुंहिंजो, तोखे नथो वणे पर आहे ई शख़्स तुंहिंजो। अखियुनि में अक्स तुंहिंजो, रूह में आहे रक़्स तुंहिंजो। सो रक़्स रूह खे गरमाए थो ऐं रक़्स पंहिंजो ध्यानु मटाए थो। ऐं जंहिं वक़्तु बि तव्हां ख़ासि तौर ते कंहिं बि फिल्म में या कंहिं दस्तावेज़ी डॉक्यूमेंट्री में या कंहिं स्टेज ते कंहिं रकासा खे या कंहिं हीरोइन खे या कंहिं मॉडल खे रक़्स कंदे ॾिसंदा आहियो त उन वक़्तु तव्हांजी दिलि बि बाग बहार थी वेंदी आहे, तव्हां पाण बि कंहिं ॿिए कैफ़ियत में अची वेंदा आहियो। बात शर्त इहा त डांस सुठी हुजे। ॿाहिरि जे माण्हुनि खे मां ॾिठो आहे डांस जेतिरी ख़ासि तव्हां कॾहिं पाण डांस कई आहे?
शादियुनि में त कंदो आहियां न, मां न, त कंदो मां आहियां त- भाई मुंहिंजे सोट जी शादी हुजे कॾहिं मां बि न। झुमर न हणां सिंधी माण्हू मां- इहो कीअं थी सघे इमरान चांडियो जो प्रोग्राम आहे खण पंहिंजे भाउ खे उन प्रोग्राम में बि पहिरियां बि ॿुधाए चुकी आहियां त मां मुंहिंजे एतिरनि 10-12 सालनि जे करियर में कॾहिं बि मां कंहिं बि ईद शो में कंहिं बि गाने में कंहिं बि स्टेज ते कंहिं बि होस्टिंग जे प्रोग्राम में कॾहिं बि मां डांस न कई इहो मुंहिंजो रिकॉर्ड आहे न पर ईअं थोरी हल्की फुल्की डांस त हर कोई कंदो आहे जीअं पाण कॾहिं हल्की कॾहिं फुल्की ते बि कंदा न कंदी आहियां मां कंहिं कुन खां बीठी बसि आहियूं। अच्छा हलो इहो बि माना रक्स जो नंढड़ो नमूनो आहे सो बाक़ी बहरहाल रही ॻाल्हि घरनि जी त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे घर में त हर कोई माना मूंखे ॾाढो ॾुख थियो आहे हिन ॻाल्हि ते तव्हां माना को सहरो ॿुधो लोंग फोटा थालीअ में तव्हां कुझु बि न कयो वेठा हुयो इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे बसि इहो ई तरीक़ो आहे इहो हा इहो स्टाइल तव्हांजो मूंखे न वणियो है न बस दुनिया जी हर शइ जी परमिशन आहे पर मतिलबु असांजे हिकिड़ी तव्हांजे पंहिंजी- भाउ जी शादी हुजे तव्हांजे भेण जी शादी हुजे तव्हां हुन ख़ुशीअ में ज़ाहिर आहे त अमड़ियूं चाचियूं मासियूं नानियूं ॾाॾियूं वो त भेनरूं मां तव्हां रक्स सां ॻाल्हि रंदियूं कई न घर में हा घर में ई त चवां घर थो जी न ॿाहिरि जी ॻाल्हि मां न कई मां न बि। मतिलबु शोज़ वग़ैरह में या ॿाहिरि तव्हां जॾहिं शोज़ वग़ैरह में वरी बि थोरा हथ पेर मूव त करे छॾंदा मां त बसि जस्ट सो बहरहाल अॼु पाण वरी टॉपिक ते अचूं त अॼु रक्स जे बारे सां हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं डांस छा आहे उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं ऐं हिन हवाले सां तमामु घणी महारत रखंदड़ असां ॿ मोज़िज़ महिमान हिन वक़्तु स्टूडियोस में मौजूदु आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां सभ खां पहिरियां शागिर्द आहिनि अमजद राना साहिब जा सुठा आर्टिस्ट आहिनि सुठा ईअं खणी चऊं त तव्हांखे थोरी देरि में हुनजी वीडियो बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं बल्कि रक्स तव्हांखे हुनजो रूबरू बि ॾेखारींदासीं भलीकार चऊं था दोस्त फुरकान खे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं जी ठीक हैं जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए बहुत अच्छे लग रहे हैं खूबसूरत लग रहे हैं टोपी बड़ी जबरदस्त नायाब टोपी लग रही है मुझे और चश्मा तो कमाल का लगाया हुआ है आपने मेहरबानी तो चश्मे बदूर कह देते हैं ॿी केरु आहे असां सां गॾु जी असांजी ॿी गेस्ट मौज़िज़ महिमान आहे नदीम सोहा कीअं आहियो तव्हां ठीकु आहियो सोहा नदीम बल्कि ये ठीक रहंदो है ना सही 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 अच्छा जी कैसी हैं आप ठीक हैं तबियत सही है माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लगी रही माशाल्लाह माशाल्लाह ऐं गॾो गॾु असां सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ अॼु बि असांजो रूह गरमाइण जे लाइ उस्ताद मोहरम नाज़ साहिब असां सां गॾु आहे मोहरम साईं भलीकार चऊं था सर बिस्मिल्लाह वाह वाह इहा तव्हांजी मोहबत अॼु ॿिन्ही हिकु रंग जा कपिड़ा पाता आहिनि तव्हांखे शर्ट आहे मूंखे ड्रेस आहे मैसेज करे छॾियो अॼु मां ग्रे पाए अची रहियो तूं फटाफट ग्रे पाए छॾिया कुझु बि ग्रे पाए शर्ट पा इहो त असांजे दिलनि जो तालुक़ु दिलि जी चवंदा आहिनि दिलि सां ॾाढो ठहे पर मूंखे मुंहिंजी पंहिंजी ख़बर न आहे शुक्र अल्लाह जो मां ग्रे कोन पाई आहियां कहिड़ो वाह वाह सुहा जी आप हैं सम्राट एकेडमी में आर्ट एकेडमी में जी जी माशाल्लाह वहाँ पर क्या करती हैं क्या काम होता है आपका मैं फ़िलहाल तो वहाँ की फैकल्टी से हूँ अच्छा लेकिन अभी ऑब्वियसली सब कुछ हो नहीं रहा बिकॉज कोविड आ गया था सो अभी बैक एंड पे जो भी काम हो रहा है वो हम लोग सब मिलके सही कर रहे सही सही सिंधी समझ में आती है जो हमने बात की हैं। समझ में बहुत फोकस करके करना पड़ता होता है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोल रहे थे ना अगर हम थोड़ा सा स्लो भी बोलते तो आप हमारे वर्ड कैच कर ले Exactly. क्या कह रही मैं हैं बहुत कंसंट्रेशन से सुन रही थी तो मतलब आपने कुछ भी नहीं समझा कि हमने नहीं, समझा, इतनी समझा। बुराई की है आपकी अच्छा तो यहाँ पर आर्ट एकेडमी में किस हवाले से कुछ हो रहा है कुछ सिखाया जा रहा है अदाकार इसमें आते हैं गुलकार इसमें आते गुलकार हैं हैं। डांसर इसमें आते हैं क्या होता है इसमें पूरा डिटेल बताएं मुझे बेसिकली आर्ट जो है मतलब ना, हम art- अपने लिए कोई शोबा सिलेक्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी। वहाँ पे बहुत तरीके के जो भी आर्ट का फॉर्म है वो आपको सम्राट अकेडमी में मिलेगा जो एक शुरू हुई थी आर्ट वो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो रही है इतने तबला भी कोई नहीं सीख मतलब बहुत ज़्यादा कम एक आ रहा है सो हमारी एकेडमी में जो हमारा जो फाउंडेशन है जो पर्पस है उसका वो ये है कि जो भी ऑब्सलीट हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स वेदर यू से तबला हो गिटार हो गया गिटार तो अभी काफ़ी इन है लेकिन ए टू जेड अल्हम्दुलिल्लाह आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे और जो सिखाने वाले हैं वो सारे सर्टिफाइड टीचर्स हैं अच्छा अच्छा एंड वो लोग काफ़ी मतलब घराना भी उनका उसी तरीके से जैसे कि शाम 84 घराना हो गया और किराना घराना उन सब के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो सब वेरीफाइड हैं उनका ख़ानदान इस तरीके का है तो वो सारे टीचर्स आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस अकेडमी में मिलेंगे सही तो आप जो है भले वो फ्लूट हुआ भले वो तबला हुआ तबला मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी मैं रिसेंटली हमारा जो भी ओपनिंग हुई थी उसमें तबला बजा था और बहुत कुछ था सो ए टू जेड आप जो भी आर्ट का जो फॉर्म है वो आपको वहाँ मिलेगा वेदर इट्स गुलकार जो आपने बोला मतलब म्यूजिक भी सिखाई जाती है वहाँ म्यूजिक पे? भी सिखाया जाएगा डांस भी सिखाया जाएगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा। सब वहाँ पे अवेलेबल है जिसको जो सीखना है वहाँ पे आके सीख तो वहाँ तक आने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए अब जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे सीखना है तो मैं वहाँ किस तरीके से पहुँचूँ आपको किससे मिलूँ क्या करूँ आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी फेसबुक पे भी हमारा पेज है एड्स भी चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी हम लोग काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं
और हमारी जो अकेडमी है वो है बुखारी कमर्शियल पे लोकेटेड। अच्छा अच्छा। फिलहाल तो अभी रजिस्ट्रेशंस ओपन है, अभी वो शुरू नहीं हुई है वर्क एक तरीके शुरू नहीं हुआ है, से, सही। लेकिन अभी उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन है। इंशाल्लाह जब सब कुछ थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर हम वापस से स्टार्ट करेंगे उसको सही सही। सो प्रोसेस में स्टार्ट। किस शोबे में ज़्यादा आ रहे हैं लोग, स्टूडेंट्स किस में ज़्यादा हैं? अभी तो चल रहा है जैसे डांस के लिए अभी है ज्यादा अच्छा। आ रहे हैं। गाना। ये तो बड़ा मुश्किल सीखने काम है, के मुश्किल काम के लिए सब आ जाते हैं। हाँ डांस अच्छा भी तो है ना, मतलब अच्छा लगता है जब आप देख रहे होते हो। तो डांस के लिए काफ़ी इंटेक्स आ रहे हैं। फिर गाना गाने के लिए हमारे पास माशाल्लाह मिस्टर वजीउल्लाह वो जो है प्लेबैक सिंगिंग सिखाएंगे। तो उनके मतलब माशाल्लाह उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नाम है उनका। तो वहाँ की काफ़ी रजिस्ट्रेशंस फिलहाल चल रही सही हैं। है। बाकी भी ऑन एंड ऑफ अभी बच्चे आ रहे हैं जैसे उन लोगों को पता चलेगा। सही और है। इंशाल्लाह आप मैनेजमेंट में हैं या आप भी सीख रही हैं कुछ? मैं मैनेजमेंट में हूँ। कुछ नहीं सीख रही, इतना बड़ा इदारा है वहाँ पर कुछ सीख मैं लें। उन्हीं की तो टीचर, मैं उन्हीं की तो स्टूडेंट हूँ, सीखा हुआ है। अच्छा सीखा हुआ है, जी। क्या सीखा हुआ है आपने? मैं सर शाकिर के बिल्कुल अंडर हूँ। अच्छा। उनसे मैंने डांस सीखा हुआ है। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह। मुझे ये है कि मुझे तबला बजाना सीखना है। अच्छा अच्छा। कौन सी Daily डांस life। आपको आती है, मतलब कथक डांस या इसमें? कथक तो बहुत मुश्किल है, बहुत सर सारे शाकिर एग्जाम है इतने डांस की खूबसूरत क्या? तरीके से करते हैं। दैट्स रियली प्रिटी। मेरा अब ये है कि मैं अगर वो कथक की क्लास हुई तो मैं यकीनन सीखूंगी, लेकिन जो एक पॉप डांस जो होता है अच्छा अच्छा। वो सर के साथ मैंने किया वाह, भी है वाह। और उनसे सीखा भी है। हाँ वाह वाह। अभी तो पार्टी शुरू हुई है वो डांस। ये वाला डांस। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डन 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 डन। बस नहीं। अच्छा जी, क्या बात है। फुरकान जी आप कब से हैं इस फील्ड में? माशाल्लाह। मैं सन 2002 में स्टार्ट लिया था वाह वाह। और मेरा ताल्लुक है हैदराबाद से। अच्छा माशाल्लाह। जी जबरदस्त। जिन्होंने लिखवाया है कि फुरकान अली हैदराबाद। जी जी बिल्कुल। और कराची आया, मुझे तकरीबन 2008 में कराची आ गया था मैं। 12 साल कराची में काम अच्छा, करते हुए हो गए। 2008 अच्छा में। जी। आप हैदराबाद से जब कराची आए तो आपको अपना शौक लेकर आया, ये यहाँ पर आपको किसी ने बुलाया था कि आ जाओ यहाँ पे ये काम मतलब शुरू शौक करते तो हैं? बचपन से ही था अच्छा डांस का। थोड़ा बहुत डांस सीखे हैदराबाद में। उसके बाद हैदराबाद में भी एक नाम कमाया, एक पहचान है। अच्छा, और हैदराबाद में टैलेंट बहुत है। एक से एक परफॉर्मर आपको डांसर मिलेंगे। जैसे भी मैडम ने बताया कि शाकिर सम्राट, उनका भी हैदराबाद से ही ताल्लुक़ है, वो भी हैदराबाद के ही हैं। और जितने भी सम्राट हैं पूरे उनकी ख़ानदान, उनका पूरा बिरादर हैदराबाद में ही है। और अभी जितने भी पंजाब में, लाहौर में सिखा रहे हैं फिल्मों में, सारे सम्राट हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और बहुत टैलेंट है हैदराबाद में। इतना टैलेंट है कि हैदराबाद के लोगों ने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। माशाल्लाह जबरदस्त। डांस के हवाले से हो या सिंगिंग के हवाले से या एक्टिंग के हवाले से। सही सही सही। जी। तो अच्छा आप डांस करते हैं या एक्टिंग भी करते हैं? एक्टिंग तो फिलहाल नहीं, अच्छा। डांस ज़्यादा। वैसे डांस भी एक्टिंग में ही आ जाता है कभी कभार, जी, जी। क्योंकि डायलॉग्स की डिलीवरी भी आप करते रहते हैं, उसके सॉन्ग पे expressions लिपसिंग भी करते देने हैं। हाँ। पड़ते हैं, परफॉर्मेंस, चेहरे के एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। डांस करने से एक आपको थकावट सी कभी पहले शुरू में तो बहुत थकन सी फील जी, होती जी। होगी आपको, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद कभी कभी ऐसा लगता है मुझे डांस करना भी एक वर्जिश है। नहीं, ये तो एक्सरसाइज है मतलब। Exercise, और वही बंदा वर्जिश। फ्रेश रहता है। हाँ। रेगुलर करते रहेंगे तो सही है, और ना करें तो बंदा बीमार हो जाता है। 2 दिन जो अचानक हमारे घरों में शादियां हो जाती हैं, हम जी। 2 दिन नाचते हैं 1 2 3 4 गानों पे और फिर पड़े हुए होते हैं हम, नाच नाच के मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मुझे कोई काम ना बोलो, मुझसे नहीं उठा जा रहा। इसमें वहाँ तो काम ये है, डेली हमारे शो होते हैं शादियों में, मेहंदियों में, और रात एक दिन में, एक रात में 2 2 3 3 4 4 शो होते हैं हमारे। अच्छा। हाँ, यानी कि एक शो हमने लांडी में किया 3 गाने, या फिर हमें वहाँ लांडी सफारी होके फिर हमें आना है कोरंगी, फिर कोरंगी सफारी होके आना डिफेंस, डिफेंस से लालू खेत। इतनी मसरूफियत होती है हम लोगों की। एक दिन में इतने शो कर जी। लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। कल रात में भी 2 शो थे मेरे ना। ओहो जी। सही सही। तो ये कब आता है आपका सीजन क्या बात है बाकायदगी से? भाई। सीज़न ही आता है, अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा ठंडा हो गया काम। सीज़न आता है 11वीं में, 12 रबियों से स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा। जी तो माशाल्लाह से महफिल शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। सही सही। तो डांस के लिए जो सॉन्ग सिलेक्ट होते हैं वो खुद करते हैं या कोई फरमाइश कर लेता है यार इस पे डांस करके नहीं, दे? कुछ हमारे अपने गाने होते हैं जिस पर हमने रिहर्सल किए, प्रॉपर सीखा हुआ है, वो गाने हम परफॉर्म करते हैं। और बाद जगह कहीं महफिल में जाते हैं, कुछ पार्टी की डिमांड होती है कि भाई आपने ये गाना करना, वो करना है, पार्टी की बात माननी होती है, सही सही सही। उसने कि उनसे पेमेंट भी तो लेनी होती है बाद सही में, सही। उनकी बात माननी है। सही सही। कितना अरसा लग जाता है ये सीखने में? ये तो अगर गोल्ड इंटरेस्ट हो होता तो, है। अगर इंटरेस्ट हो तो? जी, कुछ ऐसे लोग भी जिनको 20 20 साल हो गए, 30 30 साल,
अभी कुछ भी नहीं आता। तो 20 साल बाद वो उसकी हालत क्या हो गई होगी, वो डांस कर ही नहीं पाएगा। ये तो गॉड गिफ्ट होता है खुदा की तरफ जैसे से। ये इनकी बचपन से बात करें, मैंने 22 बच्चों को देखा है 2.5-3 साल से वो थोड़ा थोड़ा नाचना शुरू हो जाते हैं। बस सिर्फ गाना लगा नहीं है और देखे होते हैं वो किसी ना किसी कोने में लगा पड़ा हुआ है, कर रहा है, अपना डांस कर रहा है। वो शौक जो है वहां से ग्रूम करना शुरू हो जाता है उसके अंदर। उसको जब 2-4 लोग घर की ही तारीफ करते हैं उसको वो होता है मैं और अच्छा करके दिखाऊं, आजकल तो मैं सारे सबसे ही अच्छा करके बच्चे गाने लगा दो, सब शुरू हो जाते सब शुरू हो जाते हैं। मेरा भतीजा है तकरीबन मतलब 1 साल 1 महीना 13 महीने का होगा। यकीन मानो वो चिकनी चमेली उनको गाना बड़ा फेवरेट है, और बाबूजी जरा धीरे धीरे चलो, बिजली खड़ी है, तो सारा दिन बस मेरे घर में 2 गाने बजते हैं उनके कमरे में खास करके कि मुझे यही देखना है। और उनकी फेवरेट डांसर है लोरा। चलें जी, अब फुरकान अली की वो डांस सब बच्चों परफॉर्मेंस की दिखाते हैं फेवरेट आपको। डांसर लोरा है। यार 13 महीने आ गए, इसको तो अच्छे तरीके से बोलना भी नहीं आता। बस बलाने लोरा फुरकान अली का डांस गाना ॾिसूं? लगा दो। जी बिल्कुल बिल्कुल लगाते हैं। फुरकान जी डांस ॾिसूं था, डांस परफॉर्मेंस, ऐं उन खां पोइ साई बि वठूं था नंढड़ी। उन खां पोइ तव्हां सां वरी मिलूं था। वञो केॾा मिनट ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम। सलाम सिर्फ।
शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी मोटी आयासीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में तव्हांखे वरी भलीकार चऊं था ऐं भलीकार चऊं था असां वटि हिन वक़्तु हिकिड़ी फ़नकारा बि पहुची वई आहे हिन प्रोग्राम खे 4 चंड लॻराइण जे ऐं हवाले मूंखे सां लॻे थो ख़ूबसूरत आवाज़ हूंदी यकीन है तव्हां उन जे ट्रैक खे बि इंजॉय कंदो उन सां मां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदी हलां फनकारा तूबा अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक है थैंक यू सो मच बगैर माइक के बात कर रही हैं आप चलें जी बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए थोड़ी देर में आपको भी सुनते हैं जी। सो फुरकान जी बहुत ही अच्छा डांस आपका देखा क्या कमाल डांस करते हैं माशाल्लाह तो ये डांस कभी फैमिली के सामने भी किया हाँ, वो family के देखते हैं तो सामने बहुत फिर क्या मतलब कैफियत हो जाती है कभी कभार ये होता है कि फैमिली आ जाती है सामने तो फिर बाप आ जाता है भाई आ जाता है डांस भूल ही जाते हैं नहीं डांस हमें याद होता है हम हमसे एक मूवमेंट नहीं हो Confuse हो जाते कि हैं। अब करें क्या, क्यों अब कंफ्यूज होते हैं वो तो बोल अपने रहे होते हैं जब भी तो जब भी तो यही वजह है वाकई में दूसरों की परवाह नहीं करना नहीं पूरी दुनिया करते के हम सामने लोग, लेकिन perform अपनों करते की हैं। बात नहीं बन होता। जाती है वजह क्या होती है डर आ जाता हाँ है डर होता है कि बाबा बड़ों की कहेंगे इज्जत होती है अच्छा अच्छा हाँ इसलिए माँ बाप का एहतराम अच्छा तो बाबा को सही। बताते होंगे ना लोग कि आपका बेटा उस महफिल में बड़ा बढ़िया डांस कर रहा जब था स्टार्ट में हम आए थे इस फील्ड में हैदराबाद में जब होता था छोटा था 20 साल पहले जब सीख रहे थे सन 2000 में 99 में तो उस वक्त बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ना इस फील्ड में बड़ी असल में हम लोगों ने मेहनत की इस फील्ड में आने के लिए असल में 2 कैटेगरी होती है एक तो होती है बहुत अमीर लोग होते हैं बड़े पैसे वाले होते हैं गाड़ी बंगले वाले होते हैं वो डायरेक्ट अचानक आते हैं और अचानक हिट होते हैं अच्छा अच्छा और ऐसा होता है कि अचानक गायब भी हो जाते हैं फिर सही सही हाँ मगर हम लोग सीख के आए मेहनत की हम लोगों ने और घर में बहुत पिटे भी अच्छा। डांस की वजह से वही सवाल करना घर वाले था कि बोलते थे किस काम में आप लग गए ये तो हाँ। मिरासी वाला काम है ये क्या काम आप कर रहे हैं घर वाले बहुत बड़े भाई वालदा वगैरह वाले सब बहुत मारते थे बहुत पिटे सही फिर आहिस्ता आहिस्ता जब एक जगह बनाई अपनी एक इज्जत बनाया एक मकाम बनाया तो अब घर वाले पसंद करते हैं अच्छा अच्छा। मेहनत किसी भी चीज में मेहनत करो और उस जगह पे मुकाम बन अच्छा जाए आपका जो आप, स्टाइल तो है अच्छा वो हो मुझे जाता लग रहा है कि आप गोविंदा से ज्यादा इम्प्रेस हैं या मथन से मथन चक्रवर्ती गोविंदा में ये मिल रहे होंगे इसलिए आपको चेहरा वाले मिलता होगा हाँ। मगर मैं कॉपी नहीं करता किसी अच्छा की। डांसर ज्यादातर गोविंदा को कॉपी करते हैं मुझे मैंने देखा है गोविंदा एक बहुत अच्छे डांसर हैं हाँ। एक्टर भी अच्छे हैं हीरो भी अच्छे हैं और डांसर लाजवाब हैं हाँ हाँ इसलिए लोग उनको परफॉर्म करते हैं हाँ हाँ क्या बात है जी उनकी क्या स्लो बात है। मोशन और एक कॉमेडी फेस पे कॉमेडी होती है और स्लो मोशन एक उनका डांस बहुत होता अच्छा है। डांस है जी बहुत प्यारा स्लो करते हैं लेकिन कितने लोगों के दिलों पे राज कर रहा है उनका भी डांस अट्रैक्टिव है जी माशाल्लाह माशाल्लाह सोहा जी क्या मतलब पहला स्टेप क्या होता है डांस सीखने का क्या करना चाहिए मतलब मैंने तो सच क्लासेस नहीं कोई मोटा बंदा भी डांस कर सकता है हाँ क्यों नहीं? मोटा करना शुरू होगा तो पतला हो ही जाए मोटा होके डांस करेंगे फिर वो पतला हो जाएगा तो क्या होना चाहिए मतलब डांस सीखने के लिए बंदे की सेहत सही होनी चाहिए या आई थिंक कुछ और हाँ पैशन होना Passion चाहिए होना डांस करना मैं अब ऑब्वियसली ये मेरे साथ बैठे लेकिन मुझे शौक बहुत है मेरी अम्मी को भी बहुत शौक है डांस का अच्छा तो जब गाना बजता है तो फिर वो खुद ही दोनों खुद साथ में ही करती है हाँ, हिलने लग जाते हैं कहीं ना कहीं तो वैसे वजह से आपको ज्यादा फिर कहती भी नहीं हूँ क्योंकि वो चीज उनको भी फील उनको होती होगी भी। कि ये चीज हम कंट्रोल नहीं कर नहीं पा रहे कर अब करना पाते। है तो करना है फिर तो ये भी होता होगा कि घर में भाई कुकिंग कर ली फिर भी डांस करते हो यार चाय बना ली कुछ डांस भी करते हो सुबह अगर उठने कोई के ऐसा साथ दिल ही लगी वाला गाना चल जाए तो फिर तो नहीं रुकते होंगे कौन सा पाँव। वाला? कोई भी दिल लगी वाला जो फेवरेट भी, ट्रैक चल कोई जाए भी। अचानक से आ जाता है फिर नहीं रुका फिर नहीं जाता रुका जाता स्पेशली जब वो अपबीट होता है ना हाँ, तो वो हाँ। ऑटोमेटिकली अंदर से डांसर को हिला देता है अंदर की रूह होती है वो अचानक बाहर आ जाती है सही 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 इसमें डांस ऐसी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है अच्छा और डांस में ये कि जितने स्मार्ट आदमी होता है लड़का हो या लड़की जितनी स्मार्ट होंगी तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है सही। इसमें डांस के में काम होता है लचक वही मैं का। पूछ रहा था कि डांस स्मार्ट का- होना बहुत जी लाजमी स्मार्ट है होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डांस का मोटा एक- बंदा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता एक पॉइंट मुझे डांस का मालूम करना था बाहर से लोग डांस जब करते हैं तो उनकी जो डांसिंग होती है वो हर गाने पे वही स्टेप आ रहे होते हैं हर गाने पे वही स्टेप आ रहे होते हैं लेकिन हर गाने का कुछ तो हर एक दूसरा ट्रैक चला है तो उसमें कुछ तो चेंज होना चाहिए ना कि लोगों को मज़ा आए एंटरटेनमेंट हो और लोगों का दिल चाहे कि यार ये डांस अच्छा कर रहा है इसको एक और गाने पे डांस करने का कहो एक और गाने पे कहो ऐसा भी होता होगा कभी कभी बात वही ये वही होती है- स्पीड हाँ, रिपीट बात ये होती है असल में काम ये एक समंदर है गाई गुलकारी या डांसिंग पूरा मुकम्मल काम मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी को नहीं आता ये तो एक समंदर की तरह है समंदर की गहराई का हमें अंदाज़ा नहीं है
ऐसे इस फील्ड का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। सही। बहुत गहराई में है फील्ड, आप जितना सीखें कम है। इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है मगर आप प्रॉपर यानी कि आर्टिस्ट नहीं बन सकते। सही। ये होता है, सीखना बहुत ज़रूरी है, जितना सीखे उतना कम है। अच्छा, एंड आई फील लाइक डांसिंग के दौरान जैसे आपने कहा कि रिपीट होते हैं स्टेप्स, लेकिन वो एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं। अच्छा। जैसे वाई माधुरी एंड यू नो ये लोग हाँ, क्यों हाँ। इतने, क्योंकि बिकॉज एक्सप्रेशंस अपबीट सॉन्ग होते हैं, लो बीट सॉन्ग होते हैं, डांस के स्टेप्स प्रोबेबली सेम हो बट एक्सप्रेशन से भी तो डांस होता है ना, दैट इज व्हाई वी से कि चलिए इसने अच्छा किया है। अच्छा, एक्सप्रेशन में समझती हूँ डांसिंग में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी काउंट रखते हैं। जब तक आपके एक्सप्रेशन नहीं होंगी आपका जो डांस है वो इनहेंस नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे हम लोग देखते हैं अक्सर शोज वगैरह चलते हैं जिसके अंदर एक लोग जब डांस करते हैं तो बिल्कुल फ्लेट होते हैं, बस वो डांस उनका अच्छा होता है लेकिन उनका चेहरे चेहरे पे के expression घबराहट बहुत ज़रूरी होती है। होते वहाँ पे उनको रोक दिया जाता है कि आपका चेहरा या आपकी जो फिजिकली बॉडी है वो आपकी डांस को अफोर्ड नहीं कर रही है, साथ नहीं दे रही। Exactly. और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जो वो मस्तियाँ, उनकी वो सब आंखें चेहरे पे मारना, आ रही गाल होती चलाना, है। जी, तो जी। वो वहीं से ही मतलब अप हो जाते हैं, फौरन सेलेक्ट कर लिए जाते हैं कि यार इसके अंदर इतना चुलबुलापन है। Exactly. बेशक उसका डांस इतना परफेक्ट ना हो लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन से हम लोग उठाती भी जाती शो है। में जाते हैं, यकीन मानिए कि मुझसे अच्छे डांसर हैं हैदराबाद में, कराची में बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम खुद बैठ के देखते हैं अपनी एंट्री से पहले उनकी परफॉर्मेंस, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, मगर अल्लाह का इतना करम है जब उसके बाद हम परफॉर्मेंस करते हैं तो उनसे ज़्यादा लोग हमें लाइक करते हैं। बात ये होती है असल में लोग ज़्यादा आपका डांस नहीं देखते, लोग आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हैं, चेहरे की Expressions, मुस्कुराहट। हाँ। अब जहाँ कल मैं शो में था रात में, यकीन मानिए कि जब मैं नीचे उतरा तो वहाँ फैमिलियाँ थी, उन्होंने मुझे ये कहा कि बोले आपके चेहरे का मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बोले आपको पसीने आ रहे हैं, आपके चेहरे पे पसीने भी आपके अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, क्या कहने, फिर तो सारी थकावट दूर हो गई। अच्छा, मुझे ये बताओ फुरकान भाई, खुद अकेले डांस करते हैं या कोई ग्रुप बना हुआ है आपका? ग्रुप बहुत बनाए, हैदराबाद में भी ग्रुप था। अच्छा। वहाँ था पे हैदराबाद मतलब में अब भी- नहीं है? यहाँ पे भी था, फिलहाल अभी ग्रुप तोड़ दिया ना, फीमेल वगैरह भी थी, उनके साथ भी ग्रुप में ये परफॉर्म क्यों तोड़ दिया? किसी ने दिल तोड़ा, तुमने ग्रुप हाँ, तोड़ दिल दिया? टूटता है तो ग्रुप। आए हाय, देखा ये बड़ा ये सीन खराब चलता है अब ज़्यादा आजकल। मैं सोलो परफॉर्म करता हूँ। अच्छा। अब मसला है कि शादी भी हो गई मेरी, 9-10 साल हो गए, बच्चे सही। हो गए जी। और इस फील्ड में मैंने बहुत टाइम दिया, बड़ी मेहनत की है। 2008 में जब मैं इस फील्ड में यहाँ कराची आया था तो मुझे याद है मैं घर से निकला था 500 रुपये लेके, अच्छा। और एक छोटा सा मोबाइल था। अच्छा। सही था। और आज अल्लाह का करम है, कराची आने के बाद मैंने अपना घर भी लिया, माशाअल्लाह। अपने फ्लैट का मालिक हूँ। वाह। उसके अलावा गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, शादी भी की वाह इसी यार। काम से, अल्लाह की मेहरबानी ही है। सही वाह, सही वाह। सही। हाँ, और मेरे तो ये माँ बाप शादी की दुआ। कैसे हुई? कोई इम्प्रेस हुई आपकी नहीं, बेगम ने खानदान क्या? में की। अरेंज मैरिज। अच्छा जी। कभी कभार होता है ना, वो डांसर जो होते हैं ना, उनको लड़कियां नहीं, बड़ी ऑफर तो पसंद बहुत करती थी हैं, मुझे। हाँ? ऑफर कहते हैं, तो क्या बहुत कमाल थी। का डांस किया है। ऑफर तो बहुत थी शादी से पहले, हाँ? काफ़ी ऑफर थी मुझे, मगर जहाँ मेरी वालदा ने कराई, माँ बाप की दुआ है, तो आज कामयाब है। अच्छा सही, अच्छा। सही। तो बेगम तारीफ करती है कि जबरदस्त हाँ, बढ़िया बेगम डांस भी है। बड़ा लाइक करती हैं, और अच्छा। अभी घर पे देख रही होंगी यकीनन। सही। आपके बच्चों में किसी में है ये डांस का शौक? नहीं, बच्चों में नहीं है और ना बच्चों को लाना है। अच्छा, बस आपने अपना शौक पूरा जी, कर जी। लिया। चलें, सही। तूबा मुझे ये बताएं, ये भी आपको अच्छी शौक बात है डांस वगैरह का या नहीं? माइक पे बात कीजिए। द गुलकार भी इंटरेस्टिंग अक्सर जी, मतलब स्टेज पे गाते हैं तो गाते हुए डांस भी कर डांस लेते वो हैं। तो नेचुरल है, वो बॉडी से अपने आप एक डांस निकलता है, वो आ जाता है, वो मतलब- करना नहीं होता बट वो सही। अपने आप आता है, साउंड म्यूजिक के साथ वो आ जाता है मतलब अपनी हद में हर जी, कोई डांसर है। लिमिट के अंदर जी। आप ये वाला सवाल इनसे करें, आप अपना बताएं। आप भी तो मैं तो गाना भाई झूमता हूँ, मैं जब तो ये बात खुद है। सिंगिंग करते हैं, ये खुद भी वहाँ पे नाच रहे होते हैं, मैंने देखे हैं आपके गाने, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, आप बताएं क्या होता है? म्यूजिक में एक मतलब वो बात ही होता है ना, बस उनका भी नशा वही। है, म्यूजिक में बेसिकली एक तो ये नशा है, नशा- जिसको नहीं नशा- भी आता वो भी शुरू हो जाता चले है। म्यूजिक में कुछ सुना देंगे आप। चले ये नशे में जरा हमें भी झूमवा दें। चलेंगे वाह जी बिल्कुल। लैला ओ लैला,
भीतर बरा चैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मुल्को ये तो ज़रा को मिजाजी लैला लैला ओ लैला भीतर बरा चैला मिजाजी लैला लैला ओ लैला लैला ओ लैला भीतर चैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मिजाजिए लैला। वैसे आप दोनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं फील हो रहा था कि भाई डांस कर ले। वैसे दुबा जी आपको आपको समझ में आता है ये बलोची गाना था, क्या गाया आपने, कुछ बात? इस कोशिश करती हूँ जस्ट लाइक लैला, वो अपने उसको बता रही हैं जो भी उनके साथ है फियांसे हस्बैंड, तो वो उनको बता रही हैं कि उनका मुल्क है कोयटा, बहुत खूबसूरत शहर है कोयटा, तो वो आई थिंक उनको इनवाइट कर रही होंगी, इसका मतलब होता है कि मिजाज ये लैला ओ लैला बेहतर बरा सहेला, मतलब तुम्हें सैर कराने के लेके चलूं, तो आपने कहा कि मिजाज ये ठेला तो ठेले पे लेके चलूं। चलें जी, ओके जी, मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन जस्ट वन एक छोटा सा ब्रेक ले जी नाज़रीन हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो, वी विल बी राइट बैक। खुशहाली अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन खुशहाली अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी मोटी जी आया नाज़रीन बिल्कुल सिंध टीवी जे खूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में हिकु दफ़ो तव्हांखे ॿीहर भली कार थी कयां। असां सां गॾु सोहा नदीम, फुरकान अली फ्रॉम हैदराबाद एंड फनकारा तूबा गॾु आहिनि, उन्हनि सां खोड़ सारी गुफ्तगू कंदासीं। दुनिया जा मसला मसाइल त हलंदा रहंदा। कराची में लोड शेडिंग जो इलाही बहरान लॻो पियो आहे, काफ़ी जॻहनि ते त लाइट अचे ई कोन थी, वरी बि कुझु इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते 2 कलाक वञे थी, 1 कलाक अचे थी। शुक्र कयो मालिक जो त इलेक्ट्रिशियन KSC वारनि खे असांजे मथां रहम आहे जो 1 कलाक बि छॾनि था। ख़ैर इहे मसला मसाइल त हलंदा रहंदा। एतिरनि तकलीफ़नि जे बावजूदि बि असां ॾिसो रोज़ाना सुबुह जो अची तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा आहियूं ऐं तव्हांखे फुल कोशिशि कयूं त एंटरटेन करे सघूं। तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था, नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे। जेकॾहिं डांस जे हिसाब सां या तव्हांखे ॻाइण जो शौक़ु आहे, शेरो शाइरी जो शौक़ु आहे, डांस करण जो शौक़ु आहे, अदरवाइज़ कहिड़ी बि फील्ड में तव्हांखे इन थियण जो शौक़ु आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे इन्हनि खां एडवाइस वठी सघो था। इन्हनि जो फेसबुक ते पेज बि आहे, इन्हनि जो नंबर वग़ैरह बि आहे, वेबसाइट बि आहिनि। उते हिकिड़ी इन्हनि जी कोचिंग आहे, उते तव्हां एडमिशन वठो, पंहिंजे फ़न खे ज़ाहिर कयो। ॿाहिरि जे माण्हू जी हूंदा शौक़ु हूंदा आहिनि पर उहो उन मेन जॻह ते पहुची न आहिनि सघंदा, त तव्हांजे लाइ हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म आहे, तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी जी शुरूआत हितां करे सघो था। महिमाननि सां गुफ्तगू कंदासीं जी। थक गई नहीं थकी। अच्छा जी फुरकान भाई मुझे ये बताएं कि डांसिंग के लिए ड्रेसिंग की कितनी अहमियत होती है? क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर के डांसर बड़े अशाश बशाश होते हैं, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग होती है उनकी, चमकदार ड्रेसिंग होती है, जलवा अगर जब होते हैं तो फिर मजा आ जाता है। बात है कि ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी होती है जी। हम किसी महफिल में अगर जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, लोग हमारी परफॉर्मेंस बाद में देखते हैं, जब हम वहाँ इंटर होते हैं तो हमारी वो ड्रेसिंग देखते हैं और ड्रेसिंग से ही अंदाज़ा हो जाता है कि परफॉर्मर कैसा होगा। हम अच्छे कपड़े पहन के ना जाएं तो हमें फैमिलियाँ लाइक नहीं करेंगी, भले परफॉर्मेंस जितनी अच्छी हो। मैंने बहुत जगह देखा है लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर उनमें 2 चीज़ों की कमी होती है। एक ड्रेसिंग नहीं होती और एक उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, चेहरे से वो काम नहीं लेते। डांस अच्छा कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि दिहाड़ी पे उनको बुलाया है और दिहाड़ी लेना उन्होंने चले जाना है। डांस ये होता है कि डांस एक
परफॉर्मेंस उसमें दिखानी होती है, चेहरे के एक्सप्रेशन और ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी होती है। सही सही। हाँ अच्छा जी, सोहा मुझे आपसे एक सवाल करना था। अभी बीच में ये वक्त गुजर चुका है, मतलब 2-2.5 साल की पहले की बात है, और हो सकता है मैं भी आज भी हो, जब लड़कियां हम जब डांस कर रहे होते हैं, बीच में एक झांझर टाइप की चली थी, इस तरीके से बनी हुई थी और उसमें बड़े बड़े मोती लगे हुए थे, वो कमर पे बांध के, जी जी जी, याद है आपको? जी, जी, जी। वो मैंने बड़ा देखा था यूट्यूब वगैरह पे, और हम लोगों ने शायद आपस में हम बहनों ने ढूंढने की कोशिश भी की थी, शायद घर में चिलपिल कर ली, हमें नहीं मिली थी। फिर हम लोगों ने उसको बनवाया था, जो ये कुरेशिया वगैरह का काम करती जी, हैं, जी, ये लोग बना रही थी। अच्छा, अगर ये चीज़ ना मिले तो दुपट्टा बांध के, तो इस चीज़ का मेन मफहूम क्या होता है? मतलब इस चीज़ को करके हमें क्या फीलिंग्स आ रही होती है कि मज़ा इसका आता है? जवाब आपसे लेते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे इंतजार जी बिल्कुल। पहले वो अस्सलाम वालेकुम। चालू कर देते हैं। वालेकुम सलाम, नूर अली चांग बोल रहा हूँ, शाहपुर चाकर से भेज। साईं जी, साईं तव्हां चांग जी साहब भली कीअं कार आहियो? था ठीकु क्यों? आहियो भाउ? हाँ दुआ अलहमदुलिल्लाह जाकर साहब तव्हां ख़ुशि आहियो, तबियत ठीक है, ॾाढा प्यारा साईं मौजन में माशाअल्लाह। मौजन में शुक्र आहे मालिक जो, अल्हम्दुलिल्लाह करम आहे वॾो। छा चवंदो? अदी जी अदा, अदी सद बि ख़ुशि? मां बिल्कुल ठीक ठाक, तव्हांजी दुआ सां। तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में आहियो? असां फर्स्ट क्लास तयारु वेठा आहियूं शेर ॿुधाइण जे लाइ। जी जी बिल्कुल ॿुधायो, इरशाद इरशाद हिते बि आहे, तव्हां बि इरशाद कयो। यारनि खे केरु सम्झाए, प्यारनि खे केरु सम्झाए, वाह मूंखे सरह वणे छो थी, ॿारनि खे केरु सम्झाए। हाय हाय हाय। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। जॾहिं चई मूंखे पत्थर हणनि था, ॿारनि खे केरु सम्झाए, सारी राति सफ़ाइनि छो था, ॿारनि खे केरु सम्झाए। वाह 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 वाह। हर मंज़र में आ अक्स तुंहिंजो, नज़ारनि खे केरु सम्झाए। वाह। कीचड़ ते न ईंदो चांग, किनारनि खे केरु सम्झाए। वाह 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 साईं। ऐं मुंहिंजी दिलि लॻी वई कंहिंसां, मुंहिंजी दिलि लॻी वई कंहिंसां, घर वारनि खे केरु सम्झाए। वॾो मसालो आहे साईं इहो बि। साईं चांग साहब मिड़ी मज़ाक कईसीं, वॾी महिरबानी, लख तोरा लख तोरा लख तोरा। जी सोहा जी वहीं से शुरू होते हैं। जो चला था वो बेसिकली जब आप बैले डांस कर रहे होते हैं ना, बैले डांस में कमर सिर्फ बेसिकली कमर की मूवमेंट होती है, तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे हम नौरा की बात कर रहे थे, वो पहन की डांस करती है, बिकॉज जब कमर मूव करती है ना तो इट लुक्स वेरी नाइस। जैसे हमने ड्रेसिंग की भी अभी बात की, तो इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रेसिंग, तो वो काफी अच्छा लगता है देखने वालों को। उससे मतलब कुछ एनर्जी आती है डांस के अंदर की, देखने वालों को ना। अच्छा हमें एक ये मैं जिन होता इसको भी और हिलाना है, इसको भी और हिलाना है। हाँ, ये हो सकता है कि अब ये बहाना है तब इसको काम में लेना पूरा, इसको इस्तेमाल में लेना, इसको भी और हिलाना। सही सही। और फिर जो लोग बैठे होते हैं वो खुद हिल जाते वो हैं। भी सब है अच्छे से, तो फिर सब देख के एंजॉय करें। सही सही। वैसे कंफर्टेबल कौन सी ड्रेस में होते हैं आप? मतलब पैंट शर्ट में या सलवार कमीज में? डांसर किस में खुद को ठीक महसूस करता है? पैंट शर्ट में होते हैं ज़्यादा। अच्छा। और ज़्यादा मैं आपको मिलूंगा ड्रेसिंग में ब्लैक या रेड इस टाइप के कलर पहनते हैं ज़्यादा। जबरदस्त, जी। नाइस। लोग कहते हैं कि आप पे यही अच्छे लगते हैं कपड़े। अच्छा अच्छा। हाँ ब्लैक तो सब पे अच्छा ही लगता है। जी, ब्लैक है, लाल है। नहीं अब ज़ाहिर सी बात है, अगर ब्लैक आदमी ब्लैक कपड़े पहन ले तो फिर वो तो मसला है, फिर वाइट मसला पहने तो होता है अच्छा है। ना। जी सही सही। सही। तो ये भी बताते चले मुझे कि डांस के दौरान आप जब डांस करते हैं तो ख़ास तौर पर पॉप म्यूज़िक होती है या कोई इस तरह से कोई सिंधी म्यूज़िक भी, पंजाबी म्यूज़िक या कोई बलोची म्यूज़िक पे भी डांस कर लेते हैं? मतलब जो हमारे सब गाने- 4-5 सूबे हैं। हाँ, सब गानों पे तकरीबन कर लेते हैं। डांसर का मकसद ये होता है कि इंग्लिश भी गाना चारों लगा दो सूबों तो की- उसको उस गाने जी, को कल्चर उठाना भी है, थोड़ा लोग बहुत कर दिखाना है लेते उस गाने का। कल्चर भी होता है, सिंधी है, बलोची, पठानी डांस, कुछ थोड़ा बहुत क्लासिकल अच्छा, भी अच्छा। कर लेते हैं कुछ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा मुझे एक और आप बताएं, अभी तो ये कोरोना की वबा जो चल रही थी, अल्लाह माफ़ करे, इस दौरान जो शादियां भी काफ़ी रुक गई थी, और जैसे ऐसे लोगों का ऐसा होता है कि सिर्फ डांस के थ्रू ही घर चल रहा होता है, जी। तो लोगों ने आपको फिर बुलाना भी कम कर दिया होगा कि इसका भैया- जवाब लेते हैं, एक कॉलर लेते हैं पहले। ठीक है, ले जी। लें, आप कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी केर पे ॻाल्हायो? मां ज़ोया ॻाल्हायां थी। जी ज़ोया कीअं अच्छा आहियो? ज़ोया, तव्हां पंहिंजी टीवी जो पहिरियां वॉल्यूम घटि कयो, आवाज़ ॾिसो वरी डबिंग थिए पई। आवाज़ बंदि आहे टीवी जो। ठीकु आहे, नेटवर्क जो कुझु शायदि प्रॉब्लम आहे। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? मज़े में? छा चवणु चाहींदो? हा मां ठीकु लॻी पई आहे। वाह वाह, अलाह कंदो सदाईं ठीकु हूंदो। प्रोग्राम सुठो थो लॻे? हा प्रोग्राम ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे तव्हांजो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तव्हां ख़ुशीअ जे मौक़े ते कॾहिं झूमे रही आहे पंहिंजे भाउ जी शादीअ में, पंहिंजे सोट जी शादीअ में? ज़बरदस्त डांस कंदी आहियां।
अच्छा कहिड़े गाने ते वधीक डांस कंदियूं आहियो कहिड़े सहरे ते कहिड़े सहरे ते कहिड़े गाने ते तेसि ताईं ॻाल्हि न सम्झी सघंदी हुई जेसि ताईं टीवी जो तव्हां वॉल्यूम घटि न कंदो तव्हांजी वॉल्यूम खुलियल आहे टीवी जी 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 अदी ॿुधायो वॉल्यूम बंद आहे मुंहिंजी जी 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 अदी जी कहिड़े सहरे ते कहिड़े गीत ते तव्हांखे रक़्स कंदे मज़ो ईंदो आहे हा मां रक्स कंदी आहियां ठीक है ओके ओके बहरहाल माने ने मकसद है तो हर गाने ते रक्स कंदी आहियां बस ये ना जी बिल्कुल 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 सो बहरहाल आपकी पसंद का कौन सा गाना होता है ज़्यादातर जिनको तो भाई हमने सुन लिया कि हर गाने पे कर लेती हैं अक्सर गाने जो आजकल चल रहे हैं माहौल के हिसाब से हाँ आजकल जो चल रहे हैं गाने माहौल के हिसाब से कौन से चल रहे हैं माहौल के हिसाब से पता तो चले हमें भी इंडियन हम गाने भी भी माहौल हैं। बना रहे हैं इंडियन गाने नाम नहीं ले सकते नहीं ले लें गाने गाना इंडियन गाने काफ़ी लेला में लेला हाँ तेरी आंखों का काजल हाँ बलमा ओ बलमा आज ब्लू है पानी पानी जी क्या हो पानी गया? पानी पूछ यार रही मेरी की शादी इस टाइप के सारे गाने इन बंदे ने कुछ नीचे नहीं होना है। पाकिस्तानी गाने भी जिसमें गाना बड़ा हिट है मेरा जहाँ परफॉर्म करता हूँ तो अंगूर का पानी ओए होए। ये तेरी जवानी हाँ, ये गाना भी बहुत चलता है उसके अलावा कुछ शादी के गीत हैं मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी वाह। ये स्टार्ट में हम लोगों ने किया था अच्छा सन 2001 में 2002 में सही। हैदराबाद से हमने स्टार्ट किया था अब ये गाना ऐसा है कि पूरा हैदराबाद पूरा कराची पूरा पाकिस्तानी गाना परफॉर्म कर रहा है अच्छा माशाल्लाह कभी मेहदी हसन साहब के गाने पे किया डांस नहीं मेहदी हसन साहब के गाने पे अच्छा पाकिस्तानी सॉन्ग्स में उनके भी बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं ना नहीं बहुत सारे गाने किए हैं पाकिस्तानी अली जफर के गानों पे किया है छनों की आंखों में छन्नों एक की नशा आँख, हाँ, रहीम शाह के मस्ती भी के गाने दिन। अच्छे हैं रहीम शाह का गाना है कि वो माँ के ऊपर माँ वो का भी भी बहुत है। परफॉर्म किया है अच्छा। माँ मुझको झूला झूला, झूला। वो तो बाकायदा लोग करवाते हैं उस गाने के लिए सैड सिचुएशन हो जी जाती उस है गाने के लिए लोग बुलाते अच्छा। हैं शादियों में कभी शादी में गया था मैं वो गाना किया माँ का जब माँ का गाना किया तो दूल्हे की जो है दादी वो आ गई बोले अब माँ को बिठा के किया अब दादी को बिठा के भी ये गाना करें फिर दादी को बिठा के मैंने गाना किया फिर उनकी नानी आ गई बोली बेबी तो ना माँ हूँ अब मेरे लिए भी करो 3 दफ़ा एक प्रोग्राम में गाना अच्छा तो किया फिर वो परफॉर्मेंस कैसी थी क्योंकि ये गाना इस तरह का है कि इमोशनल बंदा हो जाता है माँ मुझको झुलाओ ना झूला भाई ये माँ के आंखों लिए में आंसू आ जाते हैं अक्सर भाई माँ के लिए एक हो रहा माँ की उसमें हाँ। तारीफ की जा रही है माँ परफॉर्मेंस में क्या असर था वहाँ पर क्या जब माहौल मैं था उस वक्त परफॉर्म कर रहा होता हूँ मेरे जहन में अपनी माँ आ जाती है अच्छा। और ऐसे परफॉर्म करता हूँ कि एक बेटा अपनी माँ के लिए परफॉर्म कर रहा है और अपने तासुरात बता रहा है ये गाने की रिक्वायरमेंट है सही 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 माशाल्लाह माशाल्लाह और सुहा जी आपका कौन सा पसंदीदा गाना है जिस पे बड़ा अच्छा डांस करती हैं आप मैं हर गाने में शुरू हो जाती हूँ अच्छा इस तरह से तो नहीं कोई भी होगा गाना नहीं लेकिन एक होता है ना कि ये गाना मुझे बहुत मेरा फेवरेट है मैं इसमें बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा होता भी होगा यकीन है मुझे पूरा जब हम कोई नया गाना सुनते हैं तो हम सुन रहे गाना होते हैं लेकिन हम अपने स्टेप अपनी नज़रों में खुद ही चला रहे होते हैं या। मुझे इस पे ये करना है इस पे स्पेशली ये जब करना है मैं इस पे ये गाड़ी करना में है। होती हूँ मैं गानों के बगैर नहीं बैठती हाँ। कि मैं आप किसी से ही पूछ लें मैं अपने अब्बा से बगैर लड़ रही होती हूँ अच्छा। मैं गानों के बगैर गाड़ी में नहीं बैठ सकती वो मुझे तंग करने के लिए बंद कर देते हैं अच्छा अच्छा क्योंकि और जब वो गाना बज जाता है मैं गाड़ी में तो डांस नहीं कर सकती तो मैं पूरा डांस अपने दिमाग दिमाग में में आंखें खुली हुई होती है लेकिन इमेजिन हम कर रहे होते हैं कि हम अब ये वाला मैं स्टेप कर रही हूँ अब मैं इस तरीके से नाच रही हूँ ऐसा हो रहा होता है और नया गाना सुनते ही हम आपके दिमाग में एकदम से पूरा डांस आ जाता होगा कि अब मैंने ये देख लिए अब मुझे करना है अब मुझे करना है पहले तो मुझे था कि मैं थोड़ा लिरिक्स समझ लूँ ना लिरिक्स थोड़े याद हो जाते हैं फिर स्टेप्स तो बना ही लेते बिल्कुल सही बात है गाना जब कोई नया गाना आता है गाना जब तक आप सेट नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बोल याद नहीं होते उसकी शायरी याद नहीं होती अच्छा डांस जो होता है बोलों पे नहीं होता डांस होता है सिर्फ म्यूजिक में गाना स्टार्ट होता है स्टार्ट में म्यूजिक बजता है म्यूजिक पे सिर्फ डांस है बोल जो आते हैं बोल पे एक्टिंग होती है Acting चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं अदायगी होती है अच्छा म्यूजिक पे डांस करना ही मुश्किल है जी कि ऐसे लोग म्यूजिक के दौरान ना ऐसे खड़े हो जाते हैं म्यूजिक खत्म होगी जब आवाज गाना शुरू होता है फिर वहां से स्टेप उनके स्टार्ट हो जाते हैं म्यूजिक पे ये लोग डांस कर सकते हैं बिल्कुल असल में ये देखा नहीं तो आप बाकी क्या करती हैं तो मैं तो म्यूजिक सीख रही हूँ ना अभी अच्छा। म्यूजिक पे थोड़ा स्टेप लेती होंगी ये भी भाई अब जरा लंबी म्यूजिक की जरा नहीं थोड़ी अगर रुक मैं जाए अकेले कर रही होती हूँ तो फिर तो करना होता है अकेले में देख किस रहे हैं गाने में ना। डांस करती हैं आप बताएं जैसे मुझे अकेले एज लाइक अकेले जैसे मेहंदी में डांस कर रही हूँ अकेले कजिन्स वगैरह सब साथ नहीं कर रहे गाना कौन सब सा होता है एक- ये बताएं कोई भी मुझे लगा जिस्म भी जख्मी है रूह भी भटक रही हाँ कोई भी अच्छा हाई अपबीट म्यूजिक लेटेस्ट अच्छा। आप लगा दो सही। मैं अगर तो मैंने डांस किया कर रही हूँ तो मैं रुकूंगी नहीं सही फिर वो म्यूजिक भी गुड फिर से शाकिर से सीख रही हूँ ना मैं हाँ। अच्छा दूबा आप मुझे ये बताइएगा आपकी जो ये डायरी है इसको कितने साल हो गए आपको आपने इसमें अपने फेवरेट गाने लिखे हुए हैं सारे डायरी की उम्र पूछ रही हैं जी इस डायरी के अंदर मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं कुछ यादें हैं
बाकी हमारी जो सिंगिंग है इसके एक लैंग्वेज है, स्केल होते हैं इसमें। अच्छा। तो वो इसमें नोट हुए हुए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसे गाने की डिमांड हो जाती है, ओल्ड सॉन्ग होते हैं दिमाग में नहीं रहते। सिंगिंग तो के स्केल डिमांड मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात, स्केल कैसे स्केल होते हैं? हमारी जैसे हर तरह की एक लैंग्वेज है, हर चीज़ की, कीबोर्ड की, तो हमारी सिंगिंग की एक लैंग्वेज है। अच्छा। हम जो गाने गाते हैं वो स्केल होते हैं उनके। अच्छा। ई शार्प, डी मेजर, इस तरह स्केल होते हैं, हर गाने का अलग अलग स्केल है। तो अच्छा। वो इसमें मैंने मेंशन किए। मैं कुछ सही। सॉन्ग ऐसे हैं डिमांड हो जाती है हमारे मैडम जी के और मेहंदी हसन साहब के, तो इस तरह काफ़ी सॉन्ग ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट याद नहीं रहते, तो डायरी से थोड़ा एक सपोर्टिंग हो जाती है, मेमोरी नहीं है हमारे पास होगा, तो इस सही। तरह से एक सपोर्ट के लिए है जस्ट। तो आप इसको हमेशा अपने पास रखती हैं? जब लगे कि इसकी नीड है, ज़रूरत है, तो इसको ज़रूर लेती हूँ। सदफ के कहने का मकसद है एक ही डायरी है या 2-4 और भी हैं? नहीं, एक ही बहुत है। वैसे माइंडली याद होते हैं, कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो याद नहीं होते तो उनके लिए। सही 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 सही, बहुत ही अच्छा। अच्छा फुरकान भाई, नसीबों के गानों पे बड़ा डांस होता है, मैं देखता हूँ खासतौर पर वीडियोस जो यूट्यूब पे होती हैं। जी, जी। नसीबो लाल मतलब वो जो भी गाना गाए भाई उस पे डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल, उनके गानों पे भी परफॉर्म किया। उसके अलावा मैडम नूरजहां के गानों पे काफ़ी परफॉर्म किया है। पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा, उर्दू गाने भी, पंजाबी गाने भी, सही सही, काफ़ी गाने परफॉर्म किए। मतलब एक छाप नहीं है हमारे ऊपर। सही सही। मतलब तो मैंने सीखते किस तरह है? कोई उस्ताद है या कोई वीडियो वगैरह देख लेते हैं यूट्यूब थोड़ा पे बहुत किसी सीखे डांसर हैं की, या कोई उस्तादों से। फिल्म देख लेते हैं? थोड़ा बहुत सीखे हैं, कुछ अपने दिमाग से, कुछ अताई। अच्छा, हाँ, कुछ जी। मतलब नए स्टेप भी इजाद करते हैं ना जी जी खुद ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी भी कुछ मतलब वो अपना हिस्सा डाला जाए, वो अपनी मेहनत की जाए। मगर कॉपी नहीं की, इंडियन कॉपी जैसे लोग करते हैं। काफ़ी डांसर हैं जो इंडिया के एक्टरों की कॉपी करते हैं। मैंने इंडिया के एक्टरों की कॉपी नहीं की, अपना आजकल किया। टिकटॉक पे संजू बाबा की कॉपी चल रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो भी आ रहा है बस ऐसे ही कर रहा है। हाँ। तो ये हर किसी का अपना स्टाइल है। वैसे संजय दत्त का अपना स्टाइल है डांस का। उनका अपना स्टाइल था, लेकिन जो जिस लड़के ने वो एक्ट किया है उसका सब मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब वो उसकी वो स्टेप की बॉडी नहीं है, एक तो वो बिल्कुल पतला सा लड़का है, ऊपर से जो वो स्टेप दे रहा है वो उस पर सूट नहीं कर रहा, जस्ट उसकी आंखें और थोड़े से शोल्डर का स्टाइल वैसा है। तो काफी लोगों ने जो Body उसका भी एक्ट वैसी होना किया चाहिए। है, बॉडी भी वैसी होनी चाहिए, और आपकी जिससे थोड़ा लुक फेस का वैसा होना चाहिए, उसके बाल वैसे होने चाहिए। काफी चीजों की कमी थी, मैंने भी उसे देखा है। मतलब चलें जी, एक बैठे अच्छा होते हैं, सॉन्ग फारिग सुनवाते हैं होते आपको, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी बिल्कुल, इजाजत है जी? जी जी। जी तूबा जी, क्या सुनाएंगे अभी? दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी ये दुआ है, खुदा से सदा है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे।
और भी दिल को दीवाना करे, ओ, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी ये दुआ है खुदा से सदा है, दो दिल जुदा ना करे, वो ला 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 थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त। अच्छा ये मैं बता दीजिए, मेरा फेवरेट ट्रैक है, बड़ा सुना है मैंने, बहुत सुना है, बड़ा खूबसूरत गाना है ये, जब भी जिस भी मौसम में सुनो बड़ा प्यारा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक वठूं मलाना ख़ुशीअ में। जी बिल्कुल। नाज़रीन असां महिमान मौजूद सां गॾु आहिनि, असां हलंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि अचूं, असां सां गॾु रहिजो, खोड़ सारी गुफ्तगू अञा बाक़ी आहिनि। वी विल बी राइट बैक। सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारती आहियां तव्हांखे सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में। असांजा महिमान असां सां गॾु आहिनि, असांजे प्रोग्राम में कॉल करे तव्हां शामिल थी सघो था, जंहिंखे डांस जो, कंहिंखे एक्टिंग जो, या कंहिंखे गाने ॻाइण जो शौक़ु आहे, अदरवाइज़ कंहिं बि फील्ड में तव्हांखे शौक़ु आहे, त हिते ख़ूबसूरत असांजा महिमान वेठा आहिनि, तव्हां हुन सां गुफ्तगू करे सघो था, पुछी सघो था असांखे एडमिशन किथे वठणी आहे, ऐं अॼु तव्हांखे न्यूज़ पेपर बि पढ़ी ॿुधाईंदासीं। बिल्कुलु। कराची हैदराबाद शक्कर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे, रोज़ानी रीजल अख़बार रोज़ आउं पढ़ंदो आहियां, ऐं अॼु आहे ख़मीस जो ॾींहुं 24 सितंबर 2020 बमुताबिक़ 6 सफ़र मुज़फ़र 1442 हिजरी, सिफ़ा 8 इन अख़बार जी क़ीमत 20 रुपया हूंदी आहे। सभ खां पहिरियों सुठी ख़बर सां आगाज़ कयूं था। सुठी ख़बर इहा आहे त सऊदी अरब उमिरे ऐं ज़ियारत जी इजाज़त ॾेई छॾी। सो सभिनी खे मुबारक हुजे। सऊदी शहरनि लाइ फ़िलहाल ऐं रहंदड़ परॾेहिनि खे उमिरे जी इजाज़त हूंदी। पहिरें मरहले में 6000 माण्हुनि खे 4 अक्टूबर खां उमिरे जी इजाज़त हूंदी। ॿियो मरहलो 18 अक्टूबर, टियों मरहलो 1 नवंबर खां शुरू थींदो। इन खां सवाइ जेका लीड ख़बर आहे उहा इहा आहे त GHQ खे सियासी मामलनि ते न घुराइणु घुरिजे। सियासी मामला पार्लियामेंट में हल थियणु घुरिजनि, मरीम नवाज़ इहो चवे पई। ऐं शेख रशीद साहिबु वरी चवे थो नून लीग जी आर्मी चीफ सां हिकु न पर 2 मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। शेख रशीद ऐं एहसन इक़बाल पारां आर्मी चीफ सां निवेकलाई में मुलाक़ात वारी दावा रद्द थी वई आहे। ऐं जाली अकाउंट्स केस जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट कयूं त आसिफ़ ज़रदारी मथां फ़र्दे जुर्म लागू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो जेको बयानु आहे उहो सुपर लीड अॼोकी अख़बार छापियो आहे, ऐं बयानु इहो आहे त आर्मी चीफ शफ़ाफ़ चूंडूं चाहे थो, वज़ीर आज़म क़ौमी मामलनि ते गॾु खणी नथो हली सघे त इस्तीफ़ा ॾे। ऐं आर्मी चीफ सां मोहम्मद ज़ुबैर जूं 2 भेरा मुलाक़ातूं, ISPR जो इहो चवणु आहे। ऐं नेब खे फज़लुर रहमान जे कद काठ जो अंदाज़ो नाहे, अकरम दुरानी जो इहो चवणु आहे। ऐं KMC जो अमलो रुगो काग़ज़नि में आहे, पगारूं ॿियो केरु पियो खाए, सुप्रीम कोर्ट जो इहो चवणु आहे। इन खां सवाइ पाक फ़ौज पोलियो ऐं वणकारी मुहिम जो हिसो बणिजी वई। ऐं कुझु हादसनि जूं ख़बरूं बि आहिनि, ऐं कुझु वरी कोरोना जूं ख़बरूं बि आहिनि। कोरोना वायरस वधीक 8 ॼणा फ़ौत थी विया आहिनि, सॼे मुल्क में 532 नवां केस ज़ाहिर थिया आहिनि। ऐं इन खां सवाइ ख़ुर्शीद शाह जी ज़मानती दरख़्वास्त ते नेब खे नोटिस, ऐं सऊदी अरब जी ख़बर पाण पढ़ी चुका आहियूं। इन खां सवाइ पाण वापसि वरूं था हिन जे बैक पेज ते। जी ऐं जेको आख़िरी हिन जो पेज आहे उन में शोबिज़ जूं ख़बरूं हूंदियूं आहिनि, ऐं शोबिज़ जी ख़बरुनि में इहो आहे त महविश हयात पारां महिनती औरतुनि जी हिमत वधाइण लाइ पैगाम जारी कयो वियो आहे। ऐं सुशांत मौत खां अॻु कंहिंखां मंशियात घुराई, रिया जो नओं इंकिशाफ़ थियो आहे। सुशांत सिंह जेको जंहिं आपघात कयो, सो हाणे चवनि पिया त मरण खां अॻु में कंहिंखां मंशियात हुन घुराई हुई। सो एमिन ऐं मुनेब मथां धीअ जी सालगिरह मल्हाइण ते तनक़ीद थी आहे। ऐं मायरा ख़ान मारवा हुसैन जी तारीफ़ करे छॾी। ऐं बरतानवी शहरीअ जी पुराणी TV इंटरनेट बंदि करे छॾियो। ऐं डीजल जो सितारा छा था चवनि, इन जे लाइ तव्हांखे रोज़ानी डीजल अख़बार वठणी पवंदी, पढ़णी पवंदी। अख़बार पढ़णु सुठी ॻाल्हि आहे, मुतालियो वधे थो, ऐं मुल्की सूरत-हाल खां पाण आगाही माणे वठूं था। असां सां मौजूद महिमान अॼु आहिनि। बिल्कुलु। ऐं मां पोलियो जे हिसाब सां ॿुधाईंदी हलंदसि, पोलियो जा क़तरा प्लीज़ पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु पीआरियो। उहे पोलियो जा क़तरा उनजी सिहत जे लाइ इलाही ज़रूरी आहिनि। उनजी मतिलबु असां वैसे अहिड़ा घर हूंदा आहिनि, पहिरियां मां ॾिठा आहिनि काफ़ी सारा माण्हू पोलियो जो क़तरा न आहिनि पीआरींदा, न आहे ज़रूरत, असांजे ॿारनि खे बुखार थी वेंदो आहे, हीअं थी वेंदो आहे, हूअं थी वेंदो, त इन शइ जो तव्हां बिल्कुलु बि वहम न कयो। ऐं प्लीज़ बर महिरबानी आहे मुंहिंजी बि तव्हांजे लाइ तव्हां सां रिक्वेस्ट आहे त जेकॾहिं पोलियो जूं मायूं तव्हांजे दर ते अचनि थियूं ॿारनि खे पोलियो पीआरण जे लाइ, त प्लीज़ उन्हनि खे पोलियो ज़रूरु पीआरियो। सही सही सही। अच्छा जी फुरकान भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से इतना अरसा हुआ आपको डांस करते हुए, तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? डांस ही करते रहेंगे या कुछ और भी कोई एक्टिंग वगैरह का
स्टाइल कोई बता रहा है कि आप मुस्तकबिल में एक्टर बनने जा रहे हैं? हाँ, आगे थोड़ी चेंजिंग लानी है। असल में डांस की एक उम्र होती है। अच्छा अच्छा। आप जितना अच्छा भी कर लें पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी, जितने अच्छे डांसर हो जाएं, एंड ये होता है कि बस फिल्मों में सिखाना है। रीमा को आप सिखा देंगे, साइमा को डांस सिखा देंगे, और कुछ भी नहीं है। डांस का एंड नहीं है। एक्टिंग बहुत जरूरी होती है। एक्टिंग या सिंगर है, सिंगर की उम्र नहीं होती। लता को आप देख लें, नूरजहां मरहूम, उनको देख लें आप, और मेहदी हसन साहब 90 साल की उम्र में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस अदाकारा को देख के आपको लगता है कि इसको डांस सिखानी चाहिए, मैं सिखाऊं भाई, इसको तो आती नहीं है डांस, क्या यार फजूल में इसको रखा है इन्होंने? ऐसा होता है, वैसे हम काफी इस डांस को देखते हैं कि ये कोई ऐसी अदाकारा या कोई ऐसा अदाकार ज़हन में जो बात असल में ये कि आप पुराने फिल्में देखें, साइमा का डांस देखें, कि रीमा तो बहुत अच्छी डांसर है। रीमा को मैं बहुत लाइक करता हूँ डांस के हवाले से। साइमा को सिखाने की जरूरत है। और भी डांसर हैं, असल में स्टेप बार बार उनके वही होते हैं, गाने चेंज होते हैं, वही 2-4 स्टेप होते हैं कमर के, बस वही घूम फिर के। इसमें एक बात आपकी ऐड करना चाहूँगी, जैसे अब आपको ऐसा लगा कि हमें उन्हें डांस नहीं आता, मैं भी उन्हें डांस बहुत अच्छा आता हो, लेकिन हम आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, जो पहले के डांसरों ने उनको जिस तरीके से सिखाया, उन्होंने वही परफॉर्म की, वो एक चीज़ रिकॉर्ड होके रख दी गई, वो जब भी चलते हैं वो वही चीज़ चलती है। अगर आज ऐसा होता कि 25 साल पहले जो गाना रिकॉर्ड हुआ है उसका हर साल नया नया रिफ्रेश करेंगे, तो आज पता नहीं कितना उसके अंदर बोल्ड आ चुका होता उस गाने के अंदर। नहीं, पुराने भी कोरियोग्राफर अच्छे होते थे, काफ़ी ऐसे गाने पुराने जो अच्छे पिक्चराइज किए गए हैं और अच्छा सिखाया गया है। ये होता है कोरियोग्राफ के हाथ में, कोरियोग्राफर के हाथ में। कोरियोग्राफर जितना अच्छा सिखाएगा डांसर उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। सही एक्टर, ये सिखाने के ऊपर होता है। सही। अब जो सिखाने वाले उनको खुद नहीं आ रहा, तो वो क्या सिखा पाएंगे? मुझे जो पहले के कोरियोग्राफर हैं, मुझे उनसे बस एक छोटी सी कंप्लेन है कि खेतों में बहुत कुदवाते हैं यार। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक कॉल ले लेते हैं। कॉल सीधे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, केर पिया ॻाल्हायो? मां अनीता ॻाल्हायां थी, कराची लीलम कॉलोनी खां। माशाल्लाह, अनीता कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां, मज़े में? हा, तव्हां ॿुधायो? असां सफ़ा ईअं VIP लॻा पिया आहियूं, सफ़ा VIP। बुटो बि ठीकु आहे न? जी जी, मां भी बिल्कुल ठीक ठाक आहियां तव्हांजी दुआ सां। तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में? जी जी, मां भी मज़े में आहियां। आज मां तव्हांखे गानो ॿुधाइण जी जी ज़रूर, चयो न? जी जी बिल्कुल, ॿुधायो ॿुधायो। असां हाणे विहण वारा न आहियूं, घड़ी पल में वञण वारा आहियूं, मुल्क त पोइ मोकिलायूं, मुल्क त पोइ मोकिलायूं, है असां हाणे विहण वारा न आहियूं, घड़ी पल में वञण वारा आहियूं, पोइ मोकिलायूं, एॾो मायूस थियो आशो तूं, कंध हेठि करे चन रोतूं, एॾो मायूस थियो आशो तूं, कंध हेठि करे चन रोतूं, नथ सहेड़ियूं पवंदियूं चुड़ायूं, घड़ी पल में वञण वारा आहियूं, जबरदस्त, थोड़ो मुर्को, तव्हां भी मुर्को त भाई असां भी मोकिलायूं। वॾी महिरबानी अनीता, तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कंदा रहंदो। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त अनीता अखियुनि जे नूर खां महिरूम आहे जी, ऐं पोइ बि एॾो सुठो परफॉर्म करे थी, ऐं पोइ बि असांजो प्रोग्राम ॿुधे थी, माना असांखे ॾिसी न सघंदी आहे, बिल्कुल ॿुधंदी आहे असांजूं ॻाल्हियूं, माना इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। असांजे प्रोग्राम जे लाइ सुठी ॻाल्हि आहे, असांखे पोइ अहिड़ो दाद मिलंदो आहे त असांजी दिलि ख़ुशि थींदी आहे। असांजी मतिलबु प्रोग्राम जी तारीफ़ पंहिंजी जॻह ते, पर जेको माण्हू ॾिसी नथो सघे पोइ बि प्रोग्राम खे ॿुधे थो त सुठो ई प्रोग्राम थिए थो, हिनजो मतिलबु इहो थियो। सो बहरहाल तव्हां बि असांजी मतिलबु कंदा कयो, कॾहिं कॾहिं जेकी दोस्त सफ़ा ईअं कंजूस न थियो, 3-4 रुपया दया कंदा कयो असांजे मथां बि, ऐं फ़ोन करे वठंदा कयो, असांखे ॿुधाईंदा कयो असांजो प्रोग्राम कीअं थो नशो थिए। जी सोहा जी, आप बहुत हंस रही थी पहले। हाँ, मैं बता रही थी कि पहले की कोरियोग्राफर से मुझे कौन सी बात आपको हंसा रही थी, मुझे बताएं। नहीं मतलब मैं जब स्कूल में थी तो हम
बात करते थे ना पुराने जमाने की मूवीज के ऊपर। अब मुझे इतने एक्टर्स का तो नहीं पता, उस वक्त नहीं था, अभी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब हम देखते थे तो वो ब्लैक एंड वाइट आता था, वो खेतों में डांस कर रहे थे अजीब तरीके से, वो डंडों के साथ और पता नहीं किसके साथ, तो वो मेरे दिमाग में आ रहा था। क्योंकि हम बहुत हंसते थे उन सब डांस पे कि मतलब ऐसा भी होता। वैसे कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है आपको डांस में? पुराने जमाने नहीं, अब की बताएं, क्योंकि पुराने जमाने की आप खुद नहीं है इसलिए नहीं पूछ मुझे रहा। नहीं पता। नहीं, अभी है, मुझे बहुतों का बहुत अच्छा डांस लगता है। जैसे कि अभी जो रीसेंट मूवीज आई हैं पाकिस्तानी, जिसने भी जो अपना मूवीज में डांस किया सबने बहुत अच्छा किया है। पक्की बात है? हाँ हाँ। या किसी को सिखाने की जरूरत है अभी? नहीं, हर इंसान चाहता है कि मैं अगर किसी चीज़ पे किसी सेट पर हूँ तो मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छा करूँ, कि जितनी भी मेहनत होती है वो तो अपना जान तोड़ लगा देता है, बाकी उसका नसीब लग के उसको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। दैट्स व्हाई जिसने भी है, जैसे कि अभी सुहाय अली आबरो है, सबा कमर है, वो तो बहुत सीनियर है, लेकिन सबने बहुत अच्छा अपने अपने उसमें किया है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये स्मार्ट आर्ट एकेडमी कब से कयाम में, ये भी बता दें, कितना अर्सा हुआ है इनको स्मार्ट आर्ट एकेडमी को? ये विजन तो सर का बहुत टाइम से था। उनका अल्टीमेट गोल ही यही था कि उनको अपनी आर्ट एकेडमी बनानी है और जो रिवाइव करने हैं सारे आर्ट वापस से। अच्छा। लेकिन जो थॉट प्रोसेस लगा, वो सब कुछ लगा, वो तो सर के 5-7 साल से था, ड्रीम था। जो इन द प्रोसेस हुआ है उसको ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल हुए कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं अब जो है ना आगाज करना है। सही सही। सो 2 साल से पूरी प्रोसेसिंग थी, अब माशाल्लाह। अच्छा, तो किस तरह से ये रन हो रहा है? ट्यूशन की कोई फीस है, क्या है, क्या तरीकाकार है? पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा। वो अवेलेबल होगा अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो एक सर्टेन डिस्काउंट है, अगर आप इंडिविजुअल जाते हैं डिपेंड आप कौन से कोर्सेज ले रहे हैं। मतलब वही स्कूल का तरीका है, 2 बच्चे एडमिशन कराएं, तीसरा बच्चा फ्री है। आपको पता है अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। जैसे अम्मी अब्बा ये बोलते हैं कि यार सिंगिंग करके लक होती है ना, आप बाहर से, अभी भी इन्होंने भी ये चीज़ बोली कि मैं अपने बेटे को नहीं चाहूँगा या बच्चों को नहीं चाहूँगा कि वो डांसर बने। सही है। So आई एम नॉट टारगेटिंग, लेकिन यूजुअली पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि पहले एजुकेशन, सही, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एजुकेशन तो होनी चाहिए, डिग्री तो आपके पास जरूरी होनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक बच्चे में है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास डिग्री है, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, उसके साइमल्टेनियसली मुझे जो भी करना है, भले वो मेरा डांस का शौक हो, भले वो मेरा पब्लिक स्पीकिंग का शौक हो, मैं इंस्टाग्राम पे मॉडल हूँ, वो सब मेरे पेरेंट्स मुझे पीछे से सपोर्ट करें, बिकॉज मुझे मेरे वैल्यूज पता है, मुझे मेरे ग्राउंड्स पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। और सिंस पेरेंट्स की तरफ से इतना सपोर्ट है तो मैं हर बात उनसे शेयर कर लेती हूँ। फिर बाबा भी बोलते हैं कि चलो कर लो, तुम्हें ठीक लग रहा है तो चले जाओ, नहीं लग रहा तो डोंट गो फॉर इट। आई थिंक पेरेंट्स शुड रियली अंडरस्टैंड कि अगर बच्चों का है तब उन्हें सपोर्ट करो। इनफैक्ट कुछ क्रूशल टाइम होता है बच्चों का, जैसे कि जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब आपका होता है तो वो रिजल्ट तो बहुत मैटर करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस टाइम पे आप छुड़वा दो, लेकिन उससे पहले जब आप प्राइमरी क्लासेस में होते हो तो आप उनको मतलब उस टैलेंट को मारो मत। सही। जब क्रूशल टाइम आए तो फिर बच्चा खुद भी छोड़ देगा, क्योंकि रिजल्ट के आगे तो कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो नहीं पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो वो आप ऑल्टरनेटिव अपने बच्चों के साथ मिल के देख लो ना, कि अगर वो नहीं पढ़ाई में अच्छा, जरूरी नहीं कि अगर आपका ये स्टार है तो मेरा भी ये स्टार आएगा, नहीं आएगा ना। आप पढ़ाई में अच्छे हो, मैं किसी और चीज़ में अच्छी हूँ। सही। तो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड दिस। सही। वैसे आपको मलेशिया में मैंने देखा था, वहाँ पर क्या कर रही थी आप? मैं मलेशिया में पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं मलेशिया में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर क्या घूमने आई है या? मैं पाकिस्तानी हूँ। तो पढ़ती वहाँ पर है तो वहाँ पर रहती होंगी ना? मैं 4 साल की डिग्री लेने के लिए वहाँ चली गई हूँ। 2 साल मुझे हो गए हैं, 2 साल रहते हैं। मैं कोरोना की वजह से वापस आ गई। अच्छा, तो अब मैं ये सब तो यहाँ पर रह गई आप कोरोना की वजह से? फ्लाइट्स रहेंगी इंशाल्लाह। अपनी तालीम ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डिग्री ज़रूर हासिल करें इंशाल्लाह। सही। वो क्या आर्ट की कोई तालीम है या कोई और कुछ? क्या कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग? तो मैं फर्म में भी काम कर सकती हूँ, ऐसे सेट्स पे भी काम कर सकती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ पे आपकी रिहाइश कैसे, मतलब अकेली रहती हैं? जी, हॉस्टल में। हॉस्टल में? अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी की हॉस्टल में। सही। बहुत अच्छा, हमें खुशी हो रही है कि आप वहाँ पर भी नुमाइंदगी कर रही हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अलावा कहीं जाने का मौका मिला है या कहीं जाने का इरादा है? कोई ऑफ़र है आपको फुरकान भाई? क्या सूरत हाल है? ऑफ़र तो बहुत आई मुझे, दुबई की ऑफ़र आई, 2 दफ़ा आई थी, मगर मैं जा नहीं सका। अच्छा, क्यों नहीं जा सके? असल में बात ये कि टिकट वगैरह नहीं दे रहे थे या खुद नहीं गए, क्या चक्कर था? असल में कराची में बड़ा अच्छा दौर हमने गुजारा, एक अच्छा अरूज था, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अभी भी दौर तो चल रहा है,
मतलब यहाँ पे इतना शो होते थे, इतनी आमदनी महीना कमा लिया करते थे, दुबई में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और कराची भी दुबई, अमेरिका, लंदन से कम नहीं है अगर कमाने वाला होना चाहिए। सही, ये हमारी फील्ड है, इसमें एक से एक आर्टिस्ट, एक से एक फनकार है, मगर किस्मत होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी किस्मत में लिखवा के लाया हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि यहाँ कराची में रह के कमाया। सही सही। दुबई की भी ऑफर आई, मगर उन्होंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, शादी हो गई, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने माशाल्लाह। बच्चों से नवाज चलें जी, ये दिया सब कि कुछ और हो गया। पाकिस्तान इनको क्या दे और क्या चाहिए हाँ, और बताएं। मुझे मज़ा भी यहीं आता है, हैदराबाद या कराची, अपना इसके देश, अलावा अपना कोई मज़ा वेश, नहीं आता। अपना चलें है, जी, अपना है। तूबा से एक अच्छा सॉन्ग सुनाते हैं इस खुशी में आपको। जी, बिल्कुल। तूबा जी। जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे नश की कमर तूने पहली नजर, मेरे नश की कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जाम गई गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। बेहिजाबान वो सामने आ गए, बेहिजाबान वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, ये नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया, चांद के साए में है मेरे साकियाँ, चांद के साए में है मेरे साकियाँ, तूने ऐसी बिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में गोल कर हुस्न की मस्तियाँ,
वाह जी वाह, मज़ा आ गया और मज़े के साथ एक मज़ेदार ब्रेक होना चाहिए सदर जी नाज़रीन हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं ऐं तूबा सां मुंहिंजो ॿ टे सुवाल आहिनि उहे बि कंदासीं। हलंदासीं कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी खुश आमदीद भली कार तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। तव्हां क़ीमती वक़्तु आहे सुबुह जो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियो, बिल्कुलु। फीडबैक ॾींदा आहियो। असांजा पेजिस बि आहिनि, सलाम सिंध जे नाले सां पेज आहे, यूट्यूब ते चैनल बि आहे। तव्हां यूट्यूब ते ही प्रोग्राम 1 वॻे खां पोइ अपलोड थी वेंदो आहे, तव्हां प्रोग्राम खे ॾिसी सघो था, उते फीडबैक ॾेई सघो था प्रोग्राम में छा हुजणु घुरिजे छा न हुजणु घुरिजे। ऐं मां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाईंदी लाइ नाज़रीन मुंहिंजो जेकॾहिं तव्हांखे मूंखे को मैसेज ॾियणो आहे, तव्हांजा जेकॾहिं चाहियो त तव्हांजा नाला या तव्हांजो को मैसेज मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयां। मुंहिंजो पंहिंजो पेज आहे इट्स मी सदफ भुट्टो जे नाले सां। तव्हां उन पेज खे लाइक करे ऐं मूंखे फॉलो बि करे सघो था, पंहिंजो मैसेज बि मूंखे पहुचाए सघो था। जीअं मां तव्हांखे तव्हांजा जेके बि मैसेजिस आहिनि, कंहिंखे विश करिणो आहे, कुझु बि वॉट एवर मां तव्हांजी हेल्प करे सघां। अदरवाइज़ फ़नकारा तूबा का मुझे कुछ सवाल आहिनि, सवाल कंदासीं। जी तूबा, मुझे ये बताइएगा, आप जो इतनी प्यारी माशाल्लाह से आपकी आवाज़ है, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं? रिस्पॉन्स दिए लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट दिए। अच्छा, क्या कहते हैं? सब लोग कहते हैं तूबा बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, इसलिए काम भी है। आज चैनल पे सेकंड टाइम आई हूँ, आप लोगों ने सिंध टीवी वालों का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सेकंड टाइम मौका दिया। वैसे किससे सीखा है आपने, कौन है आपका उस्ताद? कराची म्यूज़िक अकेडमी है, अच्छा। तारिक सर है, मोहम्मद तारिक, तो मैं उनके पास क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। और उनसे ही सीखा है, जो थोड़ा बहुत अब तक सीख पाई हूँ उनसे ही सही से सीखा कितना है। अरसा हुआ है वैसे? मुझे 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, 2 जी। साल के हिसाब से सही रिजल्ट आ रहा है भाई। हाँ, आवाज़ बहुत अच्छा गा रही हैं। शादी हो गई आपकी? थैंक यू। नहीं नहीं, अभी नहीं की है। सही से अभी मतलब अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं, कुछ बन जाएंगे तो फिर सोचेंगे इस बारे में? मुझे लोगों को बाहर जाके कुछ करने का शौक होता है, ड्रीम होता है। हाँ, हाँ। बट मैं अपनी फैमिली को कहती हूँ मुझे पाकिस्तान कराची में ही रह के अपने ड्रीम पूरे करने हैं। सही। इसी पाकिस्तान कराची के इन्हीं कराची के रोड पे मुझे अपनी खुद की लैंड क्रूजर में घूमना है। हाँ, लेकिन बाहर का मैं अपने व्यूअर्स से बताती चलूँ, बाहर घूमने फिरने का मुझे बड़ा शौक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं वीक में 2-3 दफ़ा तो कहीं ना कहीं बाहर कहीं घूमने चली जाऊँ। तो मतलब घर से बाहर चली जाए ना। लेकिन जा नहीं पाती ना, मसला यही आके तो एंड हो जाता है। घूमने का शौक है, लेकिन मेरा जो एक वैसे लोगों को शौक होता है कि मुस्तकिली बाहर मुल्क में सेट हो जाए, वो मेरा अपना एक दिमाग एक आइडिया है कि मैं बहुत मुश्किल से दूसरी जगह दूसरे मुल्क में एडजस्ट हो पाऊंगी, लेकिन मुझे घूमने का बड़ा शौक है। चलें जी, सो आप मुझे बताएं, आपको शौक है ये घूमने का? मुझे घूमने का बहुत घूमने का शौक है या घुमाने का शौक है? सेट दोनों काम करते हैं। ये सही है। आई थिंक जो हमें पाकिस्तानी लाइफस्टाइल की इतनी आदत होती है, हाँ, हाँ। तो बाहर हम नहीं सेटल हो पाते। 2 साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। उनकी एक उसूल होते हैं, इतने बजे निकलना है, इतने बजे नहीं निकलना, ये करना है, वो नहीं करना। जैसे हमारे पास है यहाँ पर, हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प भी है, फिर थोड़ा सा हम चला लेते हैं, थोड़ी सुस्ती भी कर लेते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको एवरीथिंग हैज टू बी ऑन टाइम। अच्छा। अगर आप जैसे कि आपने टाइम पे ट्रेन नहीं पकड़ी है, तो फिर आप पूरे दिन में आप लेट हो गए ना, आपको अच्छा। जहाँ जहाँ पे कमिटमेंट्स है और हर चीज़ टाइमिंग पे होती है वहाँ पे, ट्रेन भी टाइम पे आती है। ट्रेन और हमारे यहाँ माशाल्लाह आज मुझे जाना है अगर गाँव तो फिर कल मैं ट्रेन कभी आएगी। आधा घंटा लेट भी हो जाऊंगी। शायद प्रोग्राम शुरू कर देना, मैं आ रही हूँ अभी, यार आँख लग गई थी मेरी। ये चक्कर होता है। सही सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ फुरकान भाई आपका खुद का मूड जो है वो बड़ा सैड हो, अल्लाह ना करे कोई आपको परेशानी हो, लेकिन कभी कभार होता है, घर के मसाइल होते हैं या कोई दाखिली भी दिल के अंदर की भी मसले होते हैं, फिर भी परफॉर्म करना होता है। आर्टिस्ट की ये बात होती है कि भाई अपना गम छुपाए और दूसरों को हंसाए, दूसरों को एंटरटेन करे। ये कभी हुआ आपके साथ? असल कोई आर्टिस्ट ऐसा वाकया बताएं यादगार कोई। असल आर्टिस्ट वही होता है, अंदर से दिल जला होता है, हाँ। मगर लोगों को एंजॉय करा रहा होता है, खुशियाँ दे रहे होते हैं हम लोग। हालांकि भी लॉकडाउन लगा 4-5 महीने, हम फनकारों के लिए बड़ी मुश्किल था। काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनका इस काम से घर चलता है, जी। उसमें से मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। इसी काम से मेरा घर चलता है, शादियाँ होती हैं, शो होते हैं, तो हमारा हिसाब किताब चलता है। बड़ा मुश्किल हो गया था 4-5 महीने गुजारना। हाँ, वो मैं आपसे सवाल किया था मेरा, लेकिन जवाब मुझे मिला नहीं था। कोरोना की वजह से जो ये शोज वगैरह शादियाँ खत्म हो गई थी, शोज खत्म हो गए थे, तो फिर आपने किस तरीके से मैनेज किया? बस ये कि कुछ जोड़ा हुआ था, कुछ हिसाब किताब था। ये होता है, कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट बेचारे उनके पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कभी कभार इस तरह से अगर हम सोचें कि
किसी के पास पैसे रह जाते हैं ना, वो मुश्किल घड़ी में काम आते हैं। भाई तुम्हारे पास रहे हुए पैसे हैं वो दे दो। वही मेरे साथ हुआ। एक चीज है इरशाद, कभी ऐसे टाइम पे हमें पैसों की नीड होती है और हमें होप होती है कि यार मैं इससे मांगूंगी तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो इंसान जवाब दे दे तो कितना दिल दुखता है तकलीफ ना। होती है, दिल दुखता है। कितनी होप होती है कि नहीं नहीं मैं इससे मांगूंगी, इस पे तो मुझे पक्का यकीन है, 2 बंदों को बोल भी देते हैं जरूरत नहीं है, उससे मांगूंगी वो मुझे भेज देंगे। ऐसा ही लेकिन फिर कोरोना जब में उससे मांगो और जब वो कहे बंदा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या लुट गया हमारा, क्या चला गया, समझ में नहीं आती बात। अब क्या करें, वो तो हमारी लास्ट लाइफ लाइन थी। अच्छा फुरकान भाई, अमजद राना के आप माशाल्लाह शागिर्द हैं, तो अमजद राना को फॉलो करते हैं या बाकायदगी से उससे सीखा है कुछ आपने? नहीं, प्रॉपर सीखा नहीं उनसे। अच्छा। उनकी एक इज्जत करते हैं, थोड़ा बहुत सीखा है। अच्छा। सीनियर है अमजद राना के, वर्ल्ड में दुनिया में नाम है कैंडल के हवाले से, सही। और क्लासिकल वगैरह भी बहुत तो अच्छा आप करते मतलब हैं। वो रूहानी शागिर्द हैं या बाकायदगी वो भी मानते हैं बाकायदा कि ये मेरे शागिर्द हैं जी? और वो मतलब प्यार करते हैं मुझसे, छोटे भाइयों की तरह रखते हैं अपने। कभी कभार ऐसा होता है ना, इंस्पायर होकर बंदा कहता है मैं इनका शागिर्द हूँ भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है। वो अमजद भाई मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं और मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, उनको लाइक भी करता हूँ डांस के हवाले से। उनके साथ कभी परफॉर्म करने का मौका मिला? हाँ, काफी परफॉर्म किया। अच्छा अच्छा, शाबाशी दी उन्होंने कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। लाइक करते हैं। उनका जो भी शो होता है सबसे पहले कॉल पहली मुझे आती है। अच्छा। कि फुरकान सही। फला जगह चल रहे हैं आज, आपने पहले आना है मेरे पास। अच्छा, अभी आप सोलो में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि खुद ही बस अकेले जाते हैं जी। तो स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट में तो ग्रुप होगा, पहले आप पीछे होंगे फिर फ्रंट पे आ गए होंगे। नहीं, स्टार्ट में तो हैदराबाद के ग्रुप है उनके साथ मैं सीखने के लिए जाता था जी, उनके साथ जाते थे। फिर थोड़ा थोड़ा वही कहते हैं ना कि गाते गाते इंसान गवैया बनता है। हाँ। वही हमारा हाँ, भी स्टार्ट ऐसा ही था सही, कि सही। सीनियर थे उनके साथ जाते थे, सीखते भी थे, मगर बड़ी मेहनत हम लोगों ने स्टार्ट में की है। दोपहर में जून जुलाई की गर्मी है और हैदराबाद की गर्मियाँ बड़ी खतरनाक गर्मियाँ होती थी। ये 98 की बात बता रहा हूँ, सन 2000 की। फिर हम लोग सीखने के लिए उस्तादों के पास जाते थे, उस्ताद को उठाते थे। मोबाइल का दौर नहीं था इतना, सही। हाँ डायरेक्ट पहुंच जाते थे पैदल पैदल। बाइकें भी हमारे पास नहीं थी, ये कन्वेंस मोबाइल भी का नहीं दौर थी। भी नहीं था, इतने पुराने थे क्या आप? बिल्कुल नहीं, सन 2000 से पहले लग नहीं रहे इतना वैसे। आम नहीं था। सन 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब इतना आम नहीं था, सन 2000 के बाद मोबाइल उस फोन। वक्त 2-4 मेट्रो शेट्रो कुछ इस टाइप के थे फोन। सही सही। अच्छा जी, सोहा नदीम, मुझे आपसे कुछ 1-2 सवाल और करने थे क्योंकि शो का टाइम भी जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब इतनी प्यारी प्यारी बेटियां किसी शो में जाती हैं तो घर में कोई ना कोई टीवी ज़रूर देख रहा होता है, खास करके मम्मी ज़्यादा वो देख रही होती हैं। अच्छा, मैं भी जब शुरू में कहीं जाना आना होता था तो मेरी अम्मी ने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है और मैं आज भी कहती हूँ कि मैं उन्हीं की ही बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, उन्हीं का ही कॉन्फिडेंस है मेरे साथ। तो आपके ज़्यादा मम्मी सपोर्ट करती हैं या आपकी पापा सपोर्ट करते हैं या फिर बहन भाइयों में से किसी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? कौन तंग करता है, कौन ज़्यादा साथ रहता है? इनिशियली मुझे नहीं पता था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, Good. मैं लोगों से बात अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ। ये मेरी टीचर ने मुझे बताया था, अच्छा अच्छा। यू आर गुड इन दैट। फिर मुझे उन्होंने ही मुझ पे फोकस किया, मेरे पेरेंट्स के पास मुझ पे कोई फोकस नहीं था शुरू में। सबसे मैं बड़ी थी। सही। तो मेरे बाबा टीचर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे पापा टीचर हैं तो वो पढ़ाने में लगे होते थे। मेरी अम्मी हाउसवाइफ है, वो फुल देसी हैं। सही। तो अम्मी को नहीं पता कि बच्ची Same क्या to कर रही है, me. स्कूल वगैरह जा आकर। तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि पेरेंट्स को छोड़ो, तुम ऐसे स्कूल में बैठ के ना अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव हाँ, करो, हाँ, शीशे में देख के बात करो। सही। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो 1 साल मैंने जब मैं टीचर के साथ थी तो उन्होंने ही मेरा साथ दिया, कॉन्फिडेंस आपका रखा। फिर घर पे अम्मी को खुद डांस वांस का बहुत शौक है और इन सब का। तो फिर अम्मी को जब मैंने आके बताया ना कि मैं शोज भी कर रही हूँ स्कूल में, जो छोटे छोटे होते थे हाँ, प्लेस, हाँ। तो मैंने कहा हाँ जाओ करो। फिर अम्मी मुझे सिखाती थी स्क्रिप्ट्स वगैरह। सो बचपन में तो अम्मी ही करती थी, अब्बा तो सिर्फ जाके पढ़ाते थे, रात को आते थे और सो जाते थे। और फिर जब मेरा A levels का टाइम शुरू हुआ तो फिर उस वक्त नहीं कहा अब मैंने सिर्फ पढ़ना है। फिर मैंने 2-3 साल सब कुछ छोड़ दिया, मैंने पढ़ा बड़ा। जब मैं पढ़ लिया, जब A levels क्लियर कर लिया, मैंने कहा नहीं अब तो बस अब हो गया, अब रिजल्ट्स आ गए आखिरी, अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया, फिर जो करना है करो। और मेरे बाबा ने कभी भी नहीं रोका। सही। बाबा और ने कभी भी नहीं रोका। बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा किसके ज़्यादा क्लोज हैं, किससे सारी बातें शेयर कर लेती हैं? या कोई बहन भाइयों में एक ऐसा होता है जो हर बात उसको छुप के भी बताओ ना, अम्मी को तो मैं ज़रूर बताऊंगा? मेरी बहन बहुत सपोर्टिव है, वो थोड़ी सी खड़ूस सी है लेकिन छोटी है, सबसे बड़ी मैं हूँ, थोड़ी छोटी वाली होते हैं वैसे, लेकिन वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब मैं अम्मी को शायद कुछ ना बताऊं लेकिन उसको सब पता होता है। अच्छा। कि कुछ मेरे मलेशिया में भी कुछ भी होता है ना, जैसे कि मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी घर पे खाना लेकर भी आई हूँ तो उसको सब A to Z उसको सब पता है। क्या जी यहाँ गई है, यहाँ पार्टी करी है, आज घर पे इधर बैठी हुई है, तो हमको सब पता है।
और मेरे बाबा को भी फिर सब पता है कि जब हम बड़े हो गए हैं, अब उस एज वल्नरेबल एज से सही, निकल सही, चुकी हाँ, हूँ, हाँ। तो बाबा ने कहा चलो अब है कि चलो अक्ल आ गई है समझदार हो अब जाते हैं इसमें। बच्चे। और मैं वालिदैन को भी यही कहूंगी कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखें, उनको थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, ताकि वो अपने अंदर उनका वो कॉन्फिडेंस बहाल रहे, वो आपको कुछ करके दिखाएं। और जब आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हाँ, हैं ना, हाँ। तो वो चाहकर भी गलत काम नहीं कर सकते। नहीं मुझे कर उनको होता है कि यार पाते। मेरा अब्बा मुझ पे इतना ट्रस्ट हाँ, करे, जैसे मैं हाँ। मलेशिया में हूँ एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स लोग कर रहे होते हैं, बट मुझे पता है कि मेरे अब्बा ने इतना ट्रस्ट करके मुझे बाहर भेजा है, तो मैं कैसे ही कर सकती कैसे कर सकते सही हैं, बात है, बिल्कुल। सही बात है। क्योंकि हमारे में अक्सर तो ऐसा होता है, लड़कियां दरवाजे पे कोई आ गया तो लड़की नहीं जाएगी, लड़की किसी लड़के से बात नहीं करेगी। छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में ये रख दिया जाता है कि वो जो लड़का 2 दफा सौदा लेकर आया वो तुम्हारी वजह से लेकर आया है। तो ये चीज़ें बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर ये चीज़ें ऐसी भर दी जाती हैं कि वो फिर खुद को गिल्टी भी उनको फील होने लगता है, और फिर अंदर से वो मरती जाती हैं वो लड़कियां। तो मैं ये वालिदैन को ही कहूँगी कि अपनी बच्चों के ऊपर भरोसा करके देखें। चलो गलतियां मैं कहती हूँ सबसे होती है, इस उम्र में हर बच्चा गलती करता है, उसको आप दोबारा मौका दें। चांस इज नॉट अ लास्ट चांस, चांस इज एवरी डे, चांस इज लास्ट एंड लास्ट। कभी भी चांस लास्ट नहीं होता। अच्छा Trust फुरकान करना भाई, बहुत आखिर में ज़रूरी है। जाते जाते मुझे ये भी बता दें, क्या स्कोप है इस काम का? नौजवान अगर कोई आना चाहे तो क्या रोजी रोटी कमा सकता है, या ये खाली शौक ही है बस? शौक भी है, मगर इसमें आमदनी भी अच्छी है, मगर मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करके आएंगे तो आप आगे जाएंगे। सही। हाँ, हमने मेहनत की और अपने सीनियरों की, बड़ों की इज्जत की, तो हमें आज इज्जत मिल रही है। सही। चलें जी, आखिर में कोई सही। मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें, और जिस फील्ड में भी आना है मेहनत करें, थोड़ी सीख के आए। सही। डांस हो, सिंगिंग हो या एक्टिंग, सीखा हुआ बंदा कहीं मार नहीं खाता। सही सही सही। हर चीज़ में कुछ ना कुछ बिल्कुल, सीखना मतलब बहुत स्ट्रगल ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है। सुहा जी, आप क्या कहेंगी? क्योंकि आप मलेशिया चली जाएंगी, आपकी याद आएगी हमें, तो आप मैसेज ऐसा दे नहीं दें। तो फिर वापस आके फिर हमें ज्वाइन करेंगे। जी, ये थोड़ी कोई ना अच्छा सा कि मैसेज जो सिलसिले याद खत्म रह हो जाए। जी। जाएंगे। मैं सिर्फ जो मिलेनियल्स हैं, जो भी यूथ हैं, जो अपने ओ लेवल्स या मैट्रिक के बाद उनको नहीं पता क्या करना है और रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए, तो आई एम जस्ट से वन थिंग कि आप अपने हर बच्चा पढ़ाई में नहीं कुछ कर सकता। आप अपना टैलेंट देखो कि आपका स्किल क्या है, और फिर आप उस पर लग जाओ मेहनत करने। सही, सही। में अगर आप मेहनत करोगे, जिन्होंने यही कहा कि आप पहुंच जाओगे, लेकिन पहले देखो तो सही कि आप अच्छे किस चीज़ से। हाँ बिल्कुल। चलें जी, तूबा का मैसेज सॉन्ग में ही होगा, वो सुन लेते हैं। मोहरम साईं तव्हांजा कुर्ब लख थोरा, तव्हां कीमती वक्त सीड़ाया असां गॾु हूंदा आहियो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, सुहा, फुरकान, थैंक यू, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आते जाते रहिएगा प्लीज़। थैंक यू सो सो हाणे प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, सदफ़ जी आख़िर में बिल्कुल मोकिलायूं भला। हाणे असांजो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। इंशाल्लाह तव्हांजी ख़िदमत में सुभाणे वरी हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजे घर वारनि जो जंहिंसां तव्हां मोहबत कंदा आहियो, जेके तव्हां सां मोहबत कंदा आहिनि, उन सभिनी जो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, दुआ में यादि रखंदा। पंहिंजी होस्ट सदफ़ भुट्टो ऐं इरशाद जागीरानी खे इजाज़त ॾींदा। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली, अल्लाह वाही। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा।
बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। जबरदस्ती जबरदस्ती ये बात अल्तू असते चुन के यार बनाया शौकादा, भौरे कीड़ा मुल लगदा है न लोकादा। असते चुन के यार बनाया शौकादा, भौरे कीड़ा मुल लगदा है न लोकादा। ओ सारिया तो बड़ा फनकार जो सारे यादो बड़ा फनकार जोए, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जोए। क्यों डोलेदा क्यों माएदा, गिला करा मैं लखवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। चंगे होवणियार ते हर कोई सड़दा है, तायूं सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। चंगे होवणियार ते हर कोई सड़दा है, तायूं सारा शहर मेरे नाल लड़दा है। ओ सारे तो बड़ा फनकार जो है, सारे तो बड़ा फनकार जो है। ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है। क्यों डोलेदा क्यों माएदा, गिला करा मैं लखवारी, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। उन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध